एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? पता है वैसे आजकल गाजरों का रेट क्या चल रहा है? क्या 40 रुपए किलो। और 40 रुपए किलो में सब्जी भी बन सकती है, गाजर का हलवा बन सकता है 1 किलो में। और आप मेरे लिए लेके नहीं आई गाजर का हलवा। आय हाय, मुझे तो गाजरें इतनी पसंद है और आज का शो मेरा फेवरेट इसीलिए होने जा रहा है क्योंकि इसमें गाजरों का इस्तेमाल होगा। गाजरों से हम अपनी स्किन का ख्याल कैसे रख सकते हैं, गाजरों से अच्छी डाइट कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, गाजर के सूप से वजन कैसे कम कर सकते हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सरप्राइज भी है गाजरों को लेके हमारे पास आपके लिए, और साथ में बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि देखें हर मौसम का अपना फल होता है, अपनी सब्जी होती है, और गाजर जो है तो सर्दियों की सौगात है। तभी जब सर्दियां आती हैं तो गाजर का हलवा भी साथ आ जाता है। और साथ में अगर मेरी फुप्पो देखनी हो तो फुप्पो सर्दियां आ गई, मेरे गाजर का हलवा अभी तक नहीं आया। बेचारी मुझे भिजवाती है, स्पेशल कोरियर करवाती है गाजर का हलवा कि जिसको गाजर का हलवा बहुत पसंद है, क्योंकि अब जरा मैं कराची आ गई हूँ तो प्लीज़ फुप्पो मेरा गाजर का हलवा जल्दी पहुँच जाए, वरना आप मेरे लिए गाजर का हलवा बना के लेकर आ रही है। जबरदस्त। और हमारे साथ जैसे कि आपको पता है कि पाकिस्तान का जो बेस्ट पैनल सर्वलेस हमारे साथ हैं। हमारे साथ बहुत ही प्यारी शेफ फरा है, हमारे साथ डॉक्टर उम्मे राहीन हैं, हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं, डॉक्टर ईसा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी एंड वेलकम टू द शो। क्लैपिंग होनी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं A1 बिल्कुल ठीक ठाक, किसी दस्तों ठीक ठाक। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपने गाजरों का वो कलर पहना है कि जो थोड़ा थोड़ा मौसम जा रहा होता है। हाँ, मौसम जा रहा है ना, थोड़ा सा जा रहा होता है। आना शुरू करते हैं, हाँ, या आना शुरू करते हैं या फिर जाना शुरू करते हैं, ऐसा है। आज गुलाबी बड़ा हुआ था, मैंने कहा ये तो गाजरों के रिश्तेदार भी नहीं कहीं से लगते। सही, ये फैमिली का लगते हैं, ये फैमिली का कलर है, तो ये मतलब पहले कोई बच्चा ऐसा हो जाता है गाजरों का। हाँ, कोई ऐसा कितना प्यारा बच्चा होता है, खुद सोचे। डॉक्टर ईसा, गाजर से क्या कुछ किया जा सकता है? गाजर से जैसे मेरी बहन ने कहा हलवा अच्छा बनता है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में गाजर से बनती हैं, लेकिन मैं बनाऊंगा आज दिल के मरीज़ों के लिए, और ख़ास तौर पर किडनी का जो स्टोन है उस पत्थरी को कैसे आप निकालेंगे। फैटी लिवर का बहुत बड़ा इशू है, उसका इलाज गाजर से कैसे किया जा सकता है। और बहुत सारे लोग होते हैं जिनका खून नहीं बनता, वो कैसे आप बनाएंगे। आँखों की एक रेसिपी हमने पहले बनाई थी, फिर दोबारा लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, तो हम आज उसको भी रिपीट करेंगे कि जो बच्चे हैं या बड़े हैं ग्लासेस लगे हुए, वो चाहते हैं हमारे ग्लासेस उतर जाएं, उनके लिए भी एक रेसिपी बनाएंगे और भी कोशिश करेंगे कुछ जितना टाइम मिला तो। सही, ठीक है। डॉक्टर बिल्कीस क्या बनाएंगे आज? से हल्की से आप भी कहीं ना कहीं ऑरेंज गाजर की हाला लग रही है। नहीं, ये बिल्कुल गाजर, सर्दियों का गर्मियों का दोनों का गाजर। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, एक साइड पे गाजर आ रही है और एक तरफ डॉक्टर बिल्कीस आ रही है। सही है, बिल्कुल गाजर वाला ही है। अच्छा देखिए, गाजर के बारे में जितनी बातें की सब सही है, और सेब का भी नैमल बदल, जो आपको फ़ायदा, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, इसी तरह गाजर भी आपको वही फ़वाइद देता है जो सेब देता है। हाँ बिल्कुल। अगर मेडिसिनल वैल्यू पे जाया जाए तो गाजर उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि इसमें विटामिन ए कंटेंट जो है वो ज़्यादा, ठीक है, और इसमें आयरन की भी मिकदार जो है वो अच्छी है। तो गाजर का जूस पीना, ये तो सब आप लोगों ने बता दिया। मैं क्या बना रही हूँ, मैं इससे बना रही हूँ वाइटनिंग सीरम और एंटी एजिंग सीरम। हम आज जितने चिटे हो जाएंगे, प्रॉमिस करे लोगों को कि हम भी आप जैसे चिटे हो जाएंगे। नहीं, उसके लिए गाजर पीना भी पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा ताकि खून भी तो साफ हो ना, खून बने भी। कमजोरी के लिए, और जिस तरह के अगर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए तो उसके लिए गाजर का जो जूस है वो बहुत नंबर 1 है। वो मतलब कि ऐसा काम करता है, इतनी एनर्जी देता है कि अगर आपने सुबह एक ग्लास भर के गाजर का जूस पी लिया, आपको फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। और इस तरह वेट रिडक्शन में भी हेल्प करता है, क्योंकि आप खाना ज़्यादा नहीं खाते। वैसे तो उसके बहुत बेशुमार फ़वाइद हैं। और गाजर के बीज से ख़वातीन के हार्मोनल इम्बैलेंस, ख़वातीन का हार्मोनल इम्बैलेंस और वो जो डिले पीरियड्स या FSH बढ़ जाता है, उसकी भी मैं एक रेसिपी बताऊँगी। अच्छा, एक चीज़ और जो मैं बताना चाहूँगा कि मतलब ये तो चीज़ें बनती रहेंगी अपनी जगह पे हैं, लेकिन याद रखिएगा विटामिन ए के अलावा कैरोटीन बहुत है उसमें। अल्लाह ताला ने ये एक ऐसी चीज़ रखी है जो कैंसर को अब क्योर करती है। यानी कि आपको अगर डर होता है कि कहीं हमारी फैमिली में कैंसर है, अगर हमें ना हो जाए, अल्लाह ना करे, लेकिन गाजर का जूस मुसलसल पिए मौसम में, इस बीमारी से आप बचते हैं। बिल्कुल 100%। कितनी बड़ी नेमत है। हालांकि आधा किलो गाजर दो, इसके लिए जो कैंसर पेशेंट हैं जी या फैमिली हिस्ट्री में, तो इसके लिए गाजर की एक जूस बहुत मशहूर है, वो आपने लेना है 2 किलो गाजर, उसका जितना भी जूस निकले, मतलब 2 किलो गाजर आपने लिया, 1 गिलास निकाला, आपने पी लिया, उसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं।
फिर आप उसी 2 किलो गाजर का, मतलब 2 किलो गाजर से 1 गिलास जूस तो नहीं निकलेगा, तकरीबन 2.5 जो मैंने देखा है 2.5 गिलास निकलता है जूस। 1 लीटर अच्छा। निकलता है। 2.5 गिलास निकलता है ओके। तकरीबन। तो 2 किलो गाजर। हाँ, 2 किलो गाजर से जो मैंने देखा है निकाल कर तो इतना निकलता है। वो 2.5 से 3 गिलास जो आपका जूस निकलता है, वो जब आप पिए ना आपका पेट खाली, उसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। ठीक है। तो ये वो जो Cleansing भी अंदर करेगा। हाँ, जो इस मर्ज में मुब्तला हैं और जो इस मर्ज में मुब्तला नहीं होना चाहते, तो ये मौसम गाजरों का उनके लिए बेस्ट है। और साथ में गाजरों से 10 दिन में 10 पाउंड गिराए जा सकते हैं। ये एक रेसिपी है, एक नेचुरल रेसिपी है। गाजरों से हम आपको वैसे डाइट बताएंगे, लेकिन एक नेचुरल रेसिपी के थ्रू किस तरह से आप 10 दिन में 10 पाउंड, तो आप खुद सोच लें भाई ये क्या होगा और क्या धमाका होने जा रहा है, क्या सरप्राइज है। तो जरा अब हम वैसे मुझे बताएं क्या हो रहने जा रहा है, कैसे करेंगे हम 10 दिनों बाद में बताएंगे। बाद में बताएंगे। सरप्राइज चलेगा। हाँ, जो सरप्राइज। ठीक है जी, आज जी हम जरा अपने किचन काउंटर में चले जाएंगे। तो बिल्किस अब आपसे हम शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले हम क्या चीज़ बनाएंगे? मैं एंटी एजिंग सीरम बनाना बता देती हूँ। जी, एंटी एजिंग सीरम। सही है। तो उस तरफ आ जाते हैं। फेस के लिए? जी, फेस के लिए है। अब आपने करना क्या है, मैंने गाजरों का जूस अर्क़े गुलाब में बना दिया था। जैसे गाजरों का इस तरह जूस निकालना है जैसे आप सेब का जूस निकालते हैं, इसमें नहीं निकलेगा। ठीक है। दूसरा जो है जो जूसर मशीन में निकाल के आप तकरीबन अर्क़े गुलाब आप 1 कप ले लें और उसमें आधा कप आप गाजर का जूस डाल दें। ठीक है। और उसमें फिर हमने इसमें गाजर के बीज भी डाले। गाजर के बीज? गाजर के बीज। अच्छा, ये हमें मिल जाएंगे आसानी से पंसार से मिल जाते हैं। ठीक है, गाजर के बीज भी इसमें डालने हैं। डाल दिए इसमें। ठीक है। अब इसको पकाना है। आप ये अभी वो को गर्म किया है ना, जी, तो जी, थोड़ा जी, सा टाइम लगेगा। इसको पकाना है, इसको इतना पकाना है कि ये आधा रह जाए। अलसी के बीज रात भर भिगोए हुए थे। ठीक है, अलसी के बीजों को मैं ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि ये हो जाए, तो तब तक ये अलसी के बीज ब्लेंड हो जाए। सही है। और ये सीरम बना के आप रखें, ये 2 महीने तक खराब नहीं होगा। फिर जो रखेंगे। जी जी बोलें। ये जो सीरम जो बन रहा है ना, मैं तो व्यूअर्स के लिए रिपीट कर रही हूँ, ये आपकी उम्र आप छीन लेगा। हाँ, अगर आप कोई खवातीन तो खैर वैसे कभी 18 साल से ऊपर जाती नहीं है। ये मुझे किसी बुजुर्ग ने बताया था और उन्होंने बिल्कुल सही बताया था। उन्होंने कहा बेटा कभी 18 साल से ज़्यादा खवातीन होती नहीं है, और अगर कोई गलती से 22 टप जाए तो आप उसको ये सीरम दें। बिल्कुल, वो दोबारा ये सीरम मुंह पे लगेगा, वो दोबारा से फिसल के 18 वो 15 तक की आ जाएगी। और ये सिर्फ खवातीन के लिए नहीं है, सब मर्द हज़रात भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शर्त ये कि इस्तेमाल ज़रूर करें। जी। अच्छा, जब भी मतलब कि सबको पता है कि इस वो जो अलसी के बीज है वो एजिंग सीरम्स में वैसे भी इस्तेमाल होते हैं, फ्लैक्सीड। लेकिन इसको अगर आप उससे मतलब भिगोने से पहले अगर पीस लेना तो बहुत अच्छा। फिर ये इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो बहुत अच्छा पेस्ट अच्छा बन जाता है। अब क्योंकि गलती ये हुई है कि इनको मैंने पहले पीसा नहीं। ठीक है, इसको पीस लेना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल से फिर नेक्स्ट टाइम जब हम ये करें तो हम फ्लैक्स सीड्स को पहले पाउडर बना लें। हाँ, पिसा हुआ पाउडर को। अच्छा, एक चीज़ है, जब आप पाउडर बनाते हैं ना तो महीनों के लिए पाउडर बना के ना रखें। आपने 1 हफ्ते के लिए पाउडर बना के रखा, उसको इस्तेमाल कर लिया, फिर पीस लिया, क्योंकि उसमें जाल आ जाता है, इस वजह से कह रही है ना। अच्छा, उससे मुझे ये बताएं डॉक्टर बिल्किस कि जो हम जो सीरम बनाएंगे, इस सीरम को हमने कितने अरसे अप्लाई करना है, जो इसका वाज़ेह रिजल्ट है वो कब तक हमें नजर आने लग जाता है? वैसे तो आप सीरम लगाना शुरू करेंगे ना मल्टीपल टाइम्स, दिन में 3-4 दफा आपको रिजल्ट हफ्ते में आना शुरू हो जाता है। 1 हफ्ते में रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। जैसे गाजरों का बीज मैंने इसमें डाला है इसलिए कि गाजरों के बीज में इसका जो तेल होता है ना वो भी इस सीरम में मिलता है। जूस में तो आपको तेल नहीं मिलेगा, लेकिन जो बीज है उसमें इसका ऑयल शामिल होता है। ऑयल ऊपर आ रहा है। हाँ, हल्का सा आ जाता है, तो वो भी बहुत लाइट ऑयल होता है, बहुत ज़्यादा वो नहीं होता है। इसलिए इसको अच्छी तरीके से गाजर के जूस में ही गाजर के बीज को बहुत अच्छी तरीके से आप पका लें। उसके बाद जो है ना आप जो इसका जो ये भी इसमें डाल देती हूँ, ठीक है, ताकि ये मिक्स हो जाए। और देखिएगा ये गाढ़ा गाढ़ा बन जाएगा। फिर इसको आपने छान लेना, ये 2 चम्मच भर के डालना है। ठीक है, ओके। फिर इसको थोड़ा इतना अच्छी तरह से आप पकाएं कि सब मिक्स हो जाए कम। और ये जो है आपका जो पानी है वो सीरम की शक्ल इख्तियार करता चला जाएगा। लेस आने लग हाँ, इसमें जो है ना लेस आना
वेरी गुड मदिया, वेरी गुड। और जो कितना महंगा सीरम होता है जो हाँ। फेस के लिए लेते हैं और वो भी ओरिजिनल हमें मिल नहीं रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। अगर रोज वाटर में डालेंगे ना तो प्रिजर्व नेचुरल हो जाएगा। रोज वाटर नेचुरल प्रिजर्वेटिव होता है तो वो खुद ही इसको प्रिजर्व कर लेगा। और हजरात अगर पाइनएप्पल खाने में बनाने में कम हो जाए तो कोई समझ जाएगा कि डॉक्टर मुझे पाइनएप्पल का हलवा खाना था, आप खाना शुरू हो गए। मैं अभी हलवा बनाने वाली थी। कितने दिन हमने इसको कैसे लगाना है, क्या एप्लीकेशन होगी? अच्छा, ये जब तक बन जाएगा ना तब तक मैं दूसरा सीरम बनाना शुरू कर दूं या ब्रेक? अभी मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ठीक है? तो ब्रेक के बाद हम दूसरा सीरम बनाना शुरू करते हैं। जब तक इसको घुमाते रहना। एक कप आपने अर्क गुलाब लिया है, उसमें गाजर के बीज आपने पकाए हैं और अलसी के बीज को ब्लेंड करके 2 चम्मच इसमें डाला है। तो इसको इतना पकाना है कि आधा रह जाए। आप खुद देखेंगे कि इसकी लेस आ जाएगी, लेस बनना शुरू इसमें लेस गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, इसमें लेस आ जाएगी सीरम की शक्ल। अच्छा डॉक्टर बिल्किस, दूसरा जो सीरम बना रहे हैं वो किस चीज के लिए बता दें? वो मैं व्हाइटनिंग, ब्लीचिंग, एक एंटी एजिंग है जिससे आप और एक कभी whitening 22 से ज्यादा के लगेंगे नहीं, इनफैक्ट 18 से ज्यादा के लगेंगे नहीं। और जो दूसरा है वो है आपकी रंगत में निखार लाने के लिए। तो सब कुछ ही तो है। तो वापस हम अब ब्रेक जो लेने जा रहे हैं, इसके बाद जब वापस आएंगे हम आपको ऐसी चीज देंगे कि आप गोरे गोरे हो जाएंगे। सो कहीं मजा आएगा ब्रेक के बाद में। गाजर के हैरत अंगेज फवाइद। कैंसर से बचाव। क्या आप जानते हैं कुछ रंग सब्जी गाजर कैंसर जैसी बीमारी को रोकने में अहम किरदार अदा करती है। रोजाना गाजर का इस्तेमाल आंत, फेफड़ों और छाती के कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के असर को कम कर देता है। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे मजा तो सुबह में है। दिल और हाजमे के लिए मुफीद। गाजर दिल और हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड दिल के अमराज को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा गाजर फाइबर का बेहतरीन जरिया है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपने देखा कि गाजरें क्या कुछ कर रही हैं और गाजरों से आज हम जो कुछ करने जा रहे हैं वो पूरी दुनिया देखेगी। अभी तो एक सीरम जो है डॉक्टर बिल्किस बना रही हैं जो कि एंटी एजिंग है, आपसे आपकी उम्र छीन लेगा, दबोच लेगा, दूर परे फेंक देगा। और दूसरा रंगत में निखार के लिए। वैसे मैं हमेशा बड़ी इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ हूँ कि जी क्योंकि मैं वैसे बात कर रही हूँ कि हर बंदे को गोरा करने के चक्कर में खुदारा अपनी स्किन के साथ मत खेलें। आपके चेहरे, आपके जो भी रंग हो, इसमें निखार होना चाहिए। जैसे और गाजरों का जैसे मैं भी, मुझे हमेशा से प्रॉब्लम रही है, एनेमिक रही हूँ, तो जूस पिलाया करते थे गाजरों का कि जी खून बने इसका। तो वो जो लालियाँ गुलाबियाँ आती हैं ना आपके चेहरे पे जिससे आप प्यारे लगते हैं, वो गाजरों से ही आती है, जूस पीने से ही आती है। अच्छा, दूसरी चीज़ हम बना रहे हैं बिल्किस आप, वो देखिए मदिया, ये जो था सीरम मैंने कहा था ना ब्लेंड करके रखना है, इसको पकाना है। अब आप इसका देखिए, मैंने दोबारा इसको ब्लेंड किया पूरा। इसमें वही सीरम जो आप खरीदते हैं, लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगी, वो एक टेक्नोलॉजी होती है, उसको कोल्ड प्रोसेस्ड होता है, उसका हम इसका उससे मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। क्योंकि वो चीज़ें ठंड के साथ इसकी सारी जो इसमें चीज़ें हैं जो इवैपोरेट हो जाती हैं क्योंकि हम इसको हीट करते हैं, जबकि वो उसमें नहीं। हाँ, ये बात आप याद रखें। एक्सट्रैक्ट, एसेंशियल ऑयल्स, ये सब हम घर में नहीं बना सकते, वरना मैं आपको वो भी सिखा देती। लेकिन इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। हाँ, इसका रिजल्ट भी बहुत नेचुरल सारी चीजें हैं। ये देखें, अब हम छान लेंगे। अब आप देखें, ये देखा सिरप, इसको और पकाना है हमें। जितना भी आपको गाढ़ा करना है आप कर लें और आपने छान लें। अच्छा, आपने इसे बताया ये 1 हफ्ते तक रखा जा सकता है? नहीं, 2 महीने तक। 2 महीने तक और फ्रिज में रखते हैं हम इसको? 2 महीने तक आप फ्रिज में रख सकते हैं। जब तक आप देखें ना कि इसके ऊपर फफूंद नहीं आ रही है, तब तक फंगस नहीं आ रही है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका रोज वाटर से आतिशा हो 3 टाइम डिस्टिल तो और अच्छा ये सीरम बनता है कि आपने रोज वाटर जी प्रिजर्व हो जाता है। और मजीद वो करने के लिए एसेंशियल ऑयल्स आते हैं बहुत सारे, जैसे एंटी एजिंग एसेंशियल ऑयल जो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, वो है जेरेनियम। उसके अगर आप इसमें 5 से 6 ड्रॉप्स डाल दें जेरेनियम की, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी हो जाती है। नहीं तो कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपको फेंकना नहीं है, जो दूसरी चीज़ें हैं ना, ये आप स्क्रब के तौर पे पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करें। जिनको ड्राइनेस रहती है उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जिसका फोक है वो भी ना फेंके, ठीक है? इस तरह आप छान के रख ले। अभी हम इस किसी को जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका रिजल्ट दिखाने के लिए किसी को लगा। आपने मेरी टेक्निक पे मुझे दाद नहीं दी डॉक्टर। जबरदस्त, क्या काम है मदिया का, तालियां होनी चाहिए। बिल्किस का ज्यादा काम नहीं था, मदिया का ज्यादा काम। बाकी में
बहुत अच्छा आपने हम बिजनेस शुरू कर दें मदिया इसका। ये साथ हमेशा रहेगा उम्र भर डॉक्टर बिल्किस, इंशाल्लाह। याद रखिए। या अल्लाह खैर। ओके जी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप अपने बिजनेस में इनको मदिया को भी ले लें। ये मैं वैसे भी हाँ, स्पून जलाती रहेगी और आप चटनी में डाल और ऐसे ही जिंदगी गुजरती जाएगी। अच्छा, अब जो चीज़ वाइटनिंग सीरम बनाने जा रही हूँ उसके लिए आपने लेना है ऑरेंज जूस। ठीक है, ये आप 2 कप लें। ठीक है, आपने ऑरेंज जूस लिया 2 कप। इसमें अगेन मैंने गाजर और अलसी के बीज वक्फे में ब्लेंड कर लिए थे, ये इसमें डालूंगी। सही। इसमें पाइनएप्पल, बल्कि ऐसा करती हूँ पुदीने के पत्ते 25 से 30 आप पत्ते ले लें पुदीने के। पाइनएप्पल आधा कप आप ले लें। और ये जो जूस जो मैंने इसमें डाला है, ये सब पहले हम ब्लेंड करके फिर पकाने रखें। ये आसानी रहेगी ज़्यादा। आसानी। ठीक है, इसको हम कितनी ये नेचुरल चीज़ है। ये देखें, ये ईसा भाई हंस रहे हैं, ये पाइनएप्पल खा गए थे। नहीं, मैंने अपने लिए अलग रखा हुआ है। अभी और कुछ डालना है? नहीं, और कुछ नहीं डालना है। कर दूं? खाने चाहिए। खत्म कर दें। सोमन का खाएगा। अच्छी तरह blend करके फिर पहले निकालेंगे। हो गया। हो गया। अब आपने इनको पकाना है। इसको भी गाढ़ा करना है। जी, गाढ़ा करना है। इसको भी गाढ़ा करना है। इसमें पेपरमिंट डाला है, अलसी के बीज डाले हैं, पाइनएप्पल डाला है, ऑरेंज जूस डाला है और गाजर का जूस डाला है। सही। ठीक है, ये खुशबू कितनी अच्छी आ रही है। पाइनएप्पल अच्छी आ रही है, mint mint की और बहुत अच्छी खुशबू है। में। ठीक है। अब इसको आपने थोड़ा सा गाढ़ा कर लेना है। जब ये गाढ़ा होके इस शक्ल में आ जाए तो इसको छानना है। छानने के बाद इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के 5 कतरे आप दोबारा शामिल करें और पेपरमिंट के 2 कतरे। तो ये आपका सीरम बन जाएगा, वाइटनिंग सीरम। सब आप चीजें दोबारा से रिपीट कर दें। जी जी बिल्कुल, मैं बता देती हूँ। आपने क्या करना है, ऑरेंज जूस और ये सब हमने पका लिया, ब्लेंड किया, इसको पकाने के लिए रखा। जब ये आधा हो जाए, सारी चीज़ें आधी हो जाए, गाढ़ा हो जाए, तो इसको हमने छान लेना। जी। छानने के बाद 2 एसेंशियल ऑयल्स इसमें मज़ीद ऐड करना है। इसमें ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के 5 कतरे, 2 से 3 कतरे पेपरमिंट के मैं करके बता देती हूँ। ठीक है, ताकि याद रहे जो लोग देख रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन देखिए, यहाँ क्योंकि दूसरों को भी वक्त मिले इसलिए मैं इसको जल्दी से छान रही हूँ, लेकिन वरना इसको इतनी जल्दी छानना नहीं। ठीक है, गाढ़ा होने तक पकाना है। हाँ, गाढ़ा होने तक पकाना है। ठीक है, बढ़िया चमचे चलाएंगे। मैं जी जनाब, मैं आ गई। Here am I. मदिया, हमें पता है आपकी ड्यूटी क्या है। नहीं, मदिया ने ज्यादा अच्छा चला। हाँ, ये तो ये देखें। हाँ। बोल तो मेरे फरिश्ते रहे होते हैं। अच्छा, अब ये जो पोक बच रही है ना, इसको भी आपने फेंकना नहीं। इसको भी इसमें बादाम पीस के मिला लें और इसको स्क्रब बना लें। स्क्रब बना के बॉडी स्क्रब करें तो इससे भी बड़ा अच्छा हो जाता है। ठीक है, बस ये हो गया। ये मैं दोबारा इसमें डाल देती हूँ। आप समझ लें कि आपका सीरम तैयार हो गया। तो आपने इसको क्या करना है, इसमें आपने ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, हाँ, ये ऑरेंज एसेंशियल ऑयल के आपने डालने हैं 5 कतरे। ठीक है, और पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल के आपने डालने हैं 2 से 3 ड्रॉप्स। ये इतना अच्छा वाइटनिंग सीरम बनता है, रिफ्रेशिंग और बहुत अच्छा। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी होती है ऑरेंज और की इसको वजह अप्लाई से। कैसे करना है? हाँ, मैं बता देती हूँ। और कोई चाहता है कि किसी के फेस पे अप्लाई किया जाए? आप चाहेंगी अगर उनकी फेस पे अप्लाई भी कर जी सकते जी बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। बस देखिए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये भी कर लेंगे और ठीक है, एजिंग भी आ जाए, आ जाए, आ जाए। ये जो जल्दी और अपने 22 साल से दोबारा 18 साल पे जाना चाहते हैं, एंटी एजिंग सीरम भी है उनके चेहरे पे जो अप्लाई कर देंगे। आंटी, आपने कुछ करवाना चाहेंगी? 22 साल तो मान लेंगे। आपने आंटी कुछ करवाना चाहेंगी? आप आंटी नहीं? चले, अच्छा जी, कॉल भी हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। इनके चेहरे के लिए ना एजिंग वाला ज्यादा जी। बेहतर रहेगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि रंगों तो माशा- जी, अस्सलाम आप बैठे में वालेकुम। लगा देती हूँ। वालेकुम सलाम मदिया, मैं फरिया बात कर रही हूँ लाहौर से। जी फरिया, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। जी, क्या जी, पूछना मुझे चाहोगे डॉक्टर फरिया? बल्कीस से बात करनी है। जरूर कीजिए। जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, वैसे जी डॉक्टर, बोले। मैंने आपसे पूछना था, मेरे फेस पे ना चिकन पॉक्स के निशान है ठीक है, जो कि खत्म नहीं हो रहे। मैंने बहुत ज्यादा चीजें ट्राई की हैं मगर फिर भी नहीं वो खत्म हो रहे। अच्छा देखिए बेटा, चिकन पॉक्स के जो निशान है उसका ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, अगर आप जहाँ रहती हैं अगर वहाँ PRP करता हो
तो वो PRP भी इसके लिए बहुत अच्छा होता है। आप वहाँ से PRP करा लें। होम्योपैथिक की एक दवा है हाइड्रोकोटाइल, वो उसके उसको जो है आपने रोज़ाना लगाना है। लेकिन चिकन पॉक्स के निशान अगर 5 साल से पुराने हैं तो फिर ये ट्रीटमेंट से ही जाते हैं। अच्छा, एक बेटी से बात अच्छी थी जी। मेरे ख्याल से जब चिकन पॉक्स को उसको छेड़ते भी, क्योंकि बचपन में जैसे मुझे भी हुए थे, तो उस वक्त लग रहा होता है कि जैसे नहीं जाएंगे, लेकिन वो चले, वो पता क्या होता है, it takes time। वो होता है ये कि आपने नीम और सफ़ेदे के पत्ते, अगर आपको खुजली भी हो ना तो सफ़ेदे के पत्तों को थोड़ा सा आप उससे वो कर लिया करें और सफ़ेदे के पत्ते उबाल करना। जी। अगर जब 7 दिन बाद या जब भी आपको नहाने का, उसमें नहाते शुरू के 2-3 दिन नहीं नहाते, तो जब आप नहाना शुरू करें तो सफ़ेदे के पत्ते पानी में डालकर उससे नहाना शुरू करें। हम क्या बनाने जा रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मैं ब्रेक लूंगी और ब्रेक के बाद बनाएंगे। हम पहले बनाएंगे कि किडनी स्टोन के लिए रेसिपी बनाएंगे जी, और फिर उसके बाद बकाया जो चीज़ें वो भी साथ साथ बनाएंगे। लेकिन अभी ब्रेक के बाद फौरन क्या बनाएंगे जब मैं ब्रेक लूंगी? किडनी स्टोन के लिए, किडनी स्टोन के लिए मूली और गाजरों का इस्तेमाल, एक तरफ सफेद मूली और एक तरफ लाल गाजर, दोनों का जब इश्तराक होगा तो क्या होगा ये आप देखेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा। दांतों और मसूड़ों की तकलीफ दूर। अब दांतों की तकलीफ से ना हो परेशान। क्या आप जानते हैं गाजर आपके डेंटिस्ट के पैसे भी बचा सकती है, क्योंकि एक गाजर का चबाना दांत में ब्रश करने के बराबर है। गाजर खाएं और दांतों और मसूड़ों को सेहतमंद बनाएं। सवेरे सवेरे सुबह सवेरे। दिल और हाजमे के लिए मुफीद। गाजर दिल और हाजमे के लिए भी बहुत मुफीद है। इसमें मौजूद कैरोटीनॉइड दिल के अमराज को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा गाजर फाइबर का बेहतरीन जरिया है जो कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। ब्रेक, और ब्रेक के बाद शो में बड़ी एनर्जी आ गई है, शो में बड़ा निखार आ गया है, क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही न्यारे डॉक्टर खुरम ने मिल ज्वाइन कर लिया। डॉक्टर खुरम सिर्फ एक अच्छे डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक बहुत ही आला सिफ्त इंसान है जो दरगुजर करने पे यकीन रखते हैं और जो बस उनका काम है कि मोहब्बतें बांटू, अच्छे नुस्खे बांटू, अच्छी क्रीम बांटू, अच्छा तेल बांटू, अच्छा शैम्पू बांटू, पर मेरी जबान से किसी को कोई नुकसान ना हो और दरगुजर कर देते हैं ना। तो फबेहा ही चालाकी से मुझ पे रोजाना अटैक होता है। मैंने तैयारी की थी मदिया आज बच के रहना। आपने यही कहा था ना मदिया की सब कुछ कह रहा है, कुछ रह गया। फिर मैंने स्क्रिप्ट लिख के दिया था, ये देखिए आप, पूरा लिख के दिया, 2 मिनट में याद किया। वाह 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 वाह, क्या बात है। अगली, आपको पता है मेरी जिंदगी में जो 2.5-3 साल न्यूज की ना, उससे मुझे काफी कुछ लिखना और बोलना आ गया है। तो न्यूज का बड़ा फायदा है। ये बताइए, न्यूज आप पढ़ती थी, सब कुछ किया, ज्यादा सच बोलना पड़ता है, ज्यादा झूठ बोलना पड़ता है? सच सच बताना है। मुझे तो जो मिलता था हम पढ़ लेते थे। क्या मिलता था? अब मैं ज़रा सच बोलती हूँ। अब ज्यादा, अपने दिल अच्छा की यानी बात अब ज्यादा सच बोलती है, पहले थोड़ा ज्यादा हाँ जीन बोलती थी। नहीं, मैं हमेशा अच्छा एक छोटा सा इंटरव्यू आपका, सबसे अच्छी खबर जो पढ़ने में लगी हो, सबसे अच्छी खबर? सबसे अच्छी खबर है, लेकिन सबसे फनी खबर ये थी, कौम इंतजार करिए, खिताब के लिए तैयार मैं आपको वैसे बताऊंगी, लेकिन सबसे फनी खबर मेरे ये थी जब माइकल जैक्सन की जब खबर पढ़ रहे थे और उसमें इसके कॉफिन में से नाक चोरी हो गया था, तो ऑन एयर मुझे समझ में नहीं आई कि हुआ क्या है, यकीन नहीं है, और मुझे हंसी भी आ रही थी कि नाक ही चोरी हो गई थी, इतनी सर्जरीज करा के तो एक नाक था, खैर कुछ जो चला गया उसको बंदा क्यों ऐसे याद करे, लेकिन बड़ा अच्छा। हाँ भाई, मुझे 5 कौम से खिताब, कौम से खिताब, कौम से खिताब, ओए होए। अच्छा, बेसिकली क्योंकि वो जग कहीं चला गया है, जिसका अभी आ रहा है, वो अभी आ जाएगा। मीन टाइम पे हम क्या करेंगे, आप बता दें कि क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। नहीं, अभी एक रेसिपी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कराची में एक बड़ी वबा फैली हुई है, चिकनगुनिया। जी जी बिल्कुल। अभी तक प्रेस आउट नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट क्योंकि संडे को हम गए हुए थे उस एरिया में, अल्लाह ताला की बड़ी 3 नेमतें हैं। अगर ये बीमारी है, सिर्फ 5 दिन पेशेंट खड़ा हो जाता है। वाह। 3 चीजें आप इस्तेमाल करेंगे। तुलसी के बीज, बिल्कुल, और हमेशा याद रखें तुलसी के बीज जो है और जो न्याज़बू के बीज होते हैं, दोनों में फ़र्क होता है। ये ज़रा पतले होते हैं, थोड़े से लंबे होते हैं, फैमिली एक है, लेकिन तुलसी के बीज आप ले लीजिएगा, आसानी से मिल जाते हैं। आपने 1 टेबल स्पून तुलसी का बीज लिया और आपने नीम, उसका पाउडर है ये, 1 टेबल स्पून ये लिया, और कलौंजी चाय का चम्मच का 1/4 हिस्सा, ये सब पिसे हुए, सब पिसे। इन तीनों चीज़ों को मिलाकर, अगर छोटे बच्चे हैं
तो 1/4 टीस्पून यानी कि चाय के चमचे का चौथा हिस्सा सुबह शाम पानी के साथ, और अगर बड़े हैं तो आधा चमचा सुबह शाम। मैंने क्योंकि ये वहाँ जाकर पेशेंट्स को पिलाए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतना रिजल्ट है कि 5 दिन में बुखार, सूजन वगैरह वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, ये हम जैसे पूड़ी होती है, फक्की टाइप होती है, वैसे बना ले, फॉर्म में बना ले जी, इसको? वैसे बना के और ठीक है। मुंह में लेकर और पानी ले लीजिएगा। ठीक और है। पानी थोड़ा सादा रखिएगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे लोग क्योंकि वहाँ हम जब गए तो अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल्कुल। गरीब भी हैं, वो इलाके भी ऐसे हैं, बिल्कुल। तो समा के तवस्सुस से अगर कहीं ऐसा है, मुझसे अगर मेडिसिन लेनी हो तो आकर ये फ्री में ले सकते हैं इस बीमारी की दवाई। और चिकनगुनिया। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। और वो लोग जो देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो कुछ करना चाहें उन लोगों के लिए जिनको चिकनगुनिया के जो इस मर्ज में मुब्तला हो गए हैं, तो आप लोगों ने अगर रेसिपी सुनी है कि किस तरह से नुस्खा बनेगा, तो आप लोग बना के पूड़ियों के शेप में ये बांटें। बड़ा आसान तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। कार खैर में आप भी अपना हिस्सा जरूर डालें। अच्छा, अब वो भाई आ जाए, जग हाजिर हो। मैंने आवाज लगा दी। हाँ, मैंने आवाज लगा दी है। इतने सीरियस क्यों हो गए आप? नहीं, मैं सोच रहा हूँ वो आ जाएगा, जग ये आ गया गाजर का जूस। अच्छा, हम जब तक देखें, हम बना रहे हैं किडनी में अगर किसी को स्टोन है, किडनी में अगर पत्थर है, या वो खवातीन वो मर्द जिनको यूटीआई की प्रॉब्लम होती है कि जी हम यूरिन करने जाते हैं, फिर फील होता है कि हमें यूरिन आ रहा है, यानी कि खुल के नहीं आता, तो ये दोनों लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 1 गिलास लेना है जूस का, ये जो गाजर का है, उसमें हमने 1 मूली जो है कट करके गाजर, ठीक है, बस, तीसरी कोई चीज नहीं है, बस दो चीजें। इसका सिंपल गाजर का जूस है और 1 मूली हमने डालकर इसका एक ड्रिंक बनाना है। सुबह उठेंगे हम, सबसे पहले अल्लाह का नाम लेकर सादा पानी पिएंगे, उसके बाद ये ड्रिंक पिएंगे। और अगर बारीक बारीक ज़रात हैं तो हार्डली 15 दिन लगते हैं, किडनी से आपकी वो सारी रेत की तरह होकर निकल जाती हैं। और यूटीआई इन्फेक्शन जिसमें मैंने कहा कि यूरिन रुक के आना या ये ख्याल आना कि कंप्लीट शायद नहीं हुआ है, तो ये उसमें बड़ा फायदा करता है 2 दिन के अंदर। सही, ठीक है। वो बहुत ये वैसे आपने, ये मैं ये भी याद कर लूंगी कि वो लोग जो बता रहे होते कि जी किडनी में स्टोन आ गया, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो ये जो है जी ये ऑटोमेटिकली यूरिनेट हो जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। और ये बेसिकली मैं वही कह रहा हूँ कि हमें अगर ये पता चल जाए कि ये चीज़ें क्या हैं तो हमें कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं। अच्छा, एक मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम जूस में इसको ब्लेंड करेंगे तो इसमें इसका पल्प भी होगा मूली का, तो मूली का पल्प आपने साथ, ठीक है, आपने दोनों का हमने जूस छिलका लिया। उतार दिया। ठीक है, ठीक है, चलें, मुझे अब यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद भी है बहुत कुछ। मैं एक बड़ा अच्छा ड्रिंक एक बना रहा हूँ मदिया। अच्छा, खवातीन का क्या मसला होता है आजकल, बहुत ज्यादा किचन का काम करती हैं, बहुत ज्यादा, तो आपके नाखून पे ये बड़ा फंगल, ये बहुत हर लड़की, हर दूसरी लड़की का मसला है। ये कहलाता है टीनिया पीडस। ये आपके फंगल इन्फेक्शन होता है, पूरी बॉडी के अंदर आपके जर्म्स चले जाते हैं, और ये आपके पूरे नाखून इस तरह होके इवेंचुअली येलो होते हैं, आगे चल के बिल्कुल भुरभुरे होके, ये देखिए मैं आपको दिखाऊं, और बिल्कुल इस तरह होके ये शेड हो जाते हैं, और बड़ा पेनफुल कंडीशन होती है। आप साबुन पानी में हाथ डालते हैं, खवातीन बड़ी प्रॉब्लम का शिकार गल जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इसी के साथ क्या हो रहा है कि बच्चों के सर में अंदर अगर आप हटाएं तो एलोपेशिया तो मुख्तलिफ होते हैं, ये भी टीनिया की एक फॉर्म है, ये टीनिया कैपिटिस कहलाती है। अच्छा, अगर आपने घर में बिल्लियां पाली हुई हैं, आपने पर्शियन कैट्स हैं, आपको पता नहीं होता आपके अंदर जाके जर्म्स, अगर बच्चों के बाल हटाएं तो इस तरह वो बच्चे खुजाते रहते हैं, हम समझते हैं कि खुश्की का इलाज चल रहा है, और खुश्की बेचारी नहीं होती। ये देखिए जर्म्स, ये अंदर से इसको किल करता है। और तीसरी चीज बड़ी सीरियस, और उसके अलावा वो कैरी ऑन बन जाता है इन्फेक्शन। अच्छा, और आखिरी चीज ये देखिए, हर कोई बेचारे लोग आजकल बैठे हुए डंडों से बॉडी खुजा रहे, और ये आपकी एक थायोसिस कहलाता है। कहते हैं जैसे जल्द होती है, ये चमड़ा बन जाती है, एक थायोसिस बड़ी कॉमन है। खवातीन आती है बेचारी बड़ी टेंशन में, नेक की जो गुद्दी होती है उसके नीचे से कितनी तकलीफ होती है। तो ये तीनों स्किन हेयर नेल, ये देखिए स्किन हेयर नेल, ये सारा प्रोटीन है। और घर वाले कह रहे थे खारिश हो गई है, तो मैं लोग कहते हैं खारिश हो, पता नहीं वो उठा के पता नहीं वो मिट्टियां लगा रही हैं, कुछ कर रही हैं बेचारी, और वो इन्फेक्शन अंदर ये हो जाता है बिल्कुल छिलके। अब ये ड्रिंक जो आप पियेंगी और पियेंगे भी, ऐसा नहीं बेचारे मर्दों का भी कोई वसूल नहीं, तो सबके लिए। तो देखिए कितनी जल्दी आपके अंदर से ये चीज क्लियर हो गया, हमारा आ गया, जग आ गया, वाह वाह वाह।
जी बड़ा सिंपल। और ये आप रोजाना एक छोटा ग्लास पिए। अच्छा बच्चों के लिए तो है ही बहुत अच्छी चीज ये। अच्छा ये आपने पाइनएप्पल लिया और इसका जूस, ठीक है, दोनों साथ ही मिलाना है। दोनों बिल्कुल बिल्कुल। 1 से 2 चमचे आपने लिए शहद, मेरे को जो बचे थे वो डाले। ठीक है, शहद आ गया। क्या थोड़ा सा हम लेंगे इसके अंदर अदरक का मीठा मीठा सा होगा, मीठा मीठा शहद है, अच्छा भी लगेगा और हमारी बीमारी का इलाज भी होगा। बता दें। बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा अदरक खुर्रम का मीठा मीठा सा इलाज है ना, देखें। अच्छा ये आ गई गाजरें 1 से 2, जबकि दोस्ती नहीं है फिर भी चीजें अच्छी बताते हैं। है ना। ये देखिए इसके बारे में कहा जाता है कि दुश्मन तक एतराफ करते हैं। अच्छा जी, अच्छा ये थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे इसके अंदर और एंड में डालेंगे थोड़े से हमारे पास अलसी के बीज। अलसी के बीच जी अलसी के बीज 1 से 2 चुटकी, ठीक है, 1 से 2 चुटकी हमने डाले अलसी के बीज। अच्छा लेमन जूस कितना? बिल्कुल बस आधा लीमू डाल दें। अच्छा और उसके साथ आप कोशिश करें, अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है तो एक कैप्सूल मैंने पहले ही बताया था टोकोफेरॉल के नाम से आता है, 3 रुपए का एक है, 2 कैप्सूल वो डालें, उससे आपकी आईज, आई लैशेज, बाल बड़े ज़बरदस्त होंगे, बॉडी की इचिंग, नाखून जो आपके पीले झड़े वो सारे से क्लियर होंगे। ये आपने लिया, इसका ढकना आ गया, बस ये चीज़ें तैयार है। फौरन ड्रिंक अभी पिलाते। कौन पिएगा जी ड्रिंक? आपको अच्छा ये हमारी गेस्ट आई है सरगोदा से, क्या बोलते हैं? हमने इसमें गाजर डाली है तो गाजर को होने दे। देखिए इसी कपड़ों में बड़ा कलर लग रहा है, देखिए वाह मैजिक। आज ये ड्रिंक बना है बगैर बकरी के दूध के। डॉक्टर ईसा की पूरी नजर थी कि कब की बकरी आएगी, कब ये चुरा के ले जाएंगे और उसको भी अपने अजायब घर में जाके रखेंगे। क्या मेरे पास ये भी है? मैंने दूध नहीं देखा, मैं दूर खड़ा हूं। नाराज थी। नहीं बकरी आज देर पे उठी, उसका मेकअप कंप्लीट हुआ है, वो सामने नहीं आ रही है जी। इतनी हेल्प कर दे थोड़ी सी। मैं जी बिल्कुल आ जाए ना, आ जाए जी, मैं बिल्कुल आ गई। कौन पिएगा जी ये? आप मैडम से स्टार्ट करते हैं, मैं आगे देंगे। तो चले एक एक सिप लेके मैं चाहूंगी। आगे बड़ा अरे चमकेगी अभी ऐसी ही चमकेगी, नाखून ठीक हो जाएंगे, नाखून, बाल, बॉडी। शहद हटा। अब एक बड़ा अच्छा हेयर मास्क बनाएंगे। अच्छा और एक हम ट्रीटमेंट भी करेंगे, बड़ा हल्का सा प्रोटीन इंजेक्शन भी लगाएंगे। जी बहुत यंग सी लड़की है, लड़कियों का बड़ा शोर होता है तो बहुत तेजी के साथ उसमें ये आप क्या चीजें खा रहे, कभी चीजें चोरी हो रही है। नहीं मत, पीछे से चोरी हो रही है। अच्छा कुछ चाहिए? बकरी का दूध नहीं है तो कुछ और ही। ठीक है जी, ये ना बचा हुआ है थोड़ा। अच्छा चलिए कोई अच्छा बात ये चाहिए आपको? नहीं ये आप ये ले। अच्छा ये हमारे पास आ गए जी मूली के पत्ते, जबरदस्त, मूली के पत्ते, ठीक है, चूल्हा जल जाएगा, बिल्कुल जलेगा। किताब हटा लो बेचारी, ये आखिरी किताब है। आखिरी किताब इसके बाद किताबें नहीं लाएंगे, इसके बाद किताबें नहीं है। अब मिस्टेक नहीं करेगा। नहीं अच्छा जब तक ये मूली के पत्ते और ये गाजर का पल्प डाल रहे हैं जी, गाजर का पल्प भी आ गया। वो जो हमने 10 पाउंड कम करने हैं ओए होए 10 दिनों में, डॉक्टर बिल्किस मुझे बता दें वो क्या है? डॉक्टर बिल्किस मुझे बता दें। वो हमारा एक प्रोटीन शेक है, सूप की शक्ल में भी है, उसमें गाजरें भी हैं, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं। और वो जो है अगेन ऐसा कि अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो तो फिर वेट इतना जल्दी नहीं जाता, और अगर आपका किडनी का कोई इशू हो तो उसमें देना ही नहीं चाहिए। हाई प्रोटीन डाइट है और उससे यकीनन वेट कम होता है। रुखसाना आंटी का तो हमने देखा था, बिल्कुल इंशाल्लाह उनको लाके दोबारा दिखाऊंगी। और क्योंकि मैं बहुत बिजी होती हूँ तो मैंने न्यूट्रिशनिस्ट हायर की है, वो आपसे पूरा बात करके आपको पूरा मेरे, अगर आप क्लिनिक भी आते हो तो आप न्यूट्रिशनिस्ट से बात करके वो डाइट आप फॉलो करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि अगर अल्लाह ना करे आपका वेट नहीं जाता तो हम, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, तो हम आपको 1 महीने का फ्री भी दें। वाह, मतलब ये कर सकती हूँ। और आज और कल उस पर 25% ऑफ है, 25% ऑफ है। जो आज और कल आएंगे और आकर, क्योंकि वैसे फ्राइडे ऑफ होता है मेरा गुलशन में, लेकिन आज और कल जो आएंगे इसको अवेल करेंगे उनके लिए 25% ऑफ। और आपका वेट कम करना हेल्दी वे में वेट कम करना हमारी जिम्मेदारी है। अगर खुदा ना खास्ता इसमें एक चीज़ है जो आपको मना किया जाए वो ना खाएं, जो आपको कहा जाए वो खाएं। किसी वजह से अगर वेट नहीं गिरता तो फिर हम आपको वो उसके लिए अगले महीने का फ्री देते हैं। डॉक्टर खुर्रम ये बताइए, जो भी आपने बनाया है, भाग गए हैं आप
हाँ? और बताएं तो सही आके, देखिए इतना जल्दी यूं बना लिया मैंने बड़ा अच्छा अच्छा देखिए इसके अंदर सरसों का तेल, इसके अंदर सरसों का तेल, पीनट बटर, मेयोनीज, मेयोनीज ठीक है, बालझड़, लड्डू वाले तिल, लड्डू वाले वो जो तिल डालते हैं छोटे ऊपर, वाले, अच्छा उसके साथ डालेंगे थोड़ी सी क्वांटिटी में आप गाजर का पल्प जी और मूली के पत्ते, ओके, मूली के पत्ते जो और ये किस चीज के लिए? ये आपके बालों को जो बिल्कुल देखिए वो बहुत यंग एज है, बहुत छोटी है, बिल्कुल अर्ली टीन एजेस में, मगर उसके बाल बिल्कुल आगे से जो उसका माथा बड़ा ठीक है, तो आप उनके लिए ले भी गए मैं उसके लिए ले भी गया, उसको लगाऊंगा। जब तक मैं एक बात कह रही हूँ, जी 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 इस बच्ची के लिए ये आई थी कि मुझे आपसे ट्रीटमेंट कराना है, ये अपने बाल तोड़ती है, तो देखिए इसके पूरे बालों का ये, तो मैंने कहा ठीक है बेटा आपके बाल ये जो बाल तोड़ते हैं ना इसके लिए इंटरनल मेडिकेशन देनी पड़ती है, तो मैंने कहा आपको इनको इंटरनल मेडिकेशन के साथ जो मेरा ट्रीटमेंट है वो दूंगी, आप इनका आज बिफोर देख लें, 1 महीने बाद इसका भी आफ्टर। सही ठीक है। तो बाल क्यों तोड़ती हो अपने? नहीं ऐसे पेशेंट को पता नहीं चलता, वो लोग रात को नींद में भी तोड़ते हैं या वो मैं आपको बताऊं, एक मैं भी करती हूँ, जो मुझे देख रहे होंगे ना, मेरी अम्मी वगैरह सारे कह रही होंगे कि ये खुद मदिया भी बाल तोड़ती है, मैं अक्सर बाल यूं देख रही होती हूँ, जहाँ मुझे लगता है ब्लैक एंड टक बाल तोड़ती है। नहीं यहाँ ये इनकी ऐसे पेशेंट जो होते हैं ना वो यहाँ से तोड़ते हैं, ऐसे यहाँ से प्रिक करते हैं, इनको पता नहीं होता रात को ये क्या कर रहे हैं। रात में भी इसकी आंटी आपकी अम्मी आई है साथ, आपकी अम्मी टीवी देख रही होंगी ना, उनसे कहेंगे जी मैं ये मेरी हेल्प कर जी मैं डॉक्टर, पोस्ट लिफ्ट ही नहीं कराती, नहीं जी क्या मतलब है इतना सौतेलापन क्यों? नहीं मुझे प्लीज जरा अच्छा ये हम क्या करेंगे, ये ब्लू लाइट डाल दे प्लीज, आपको काम के लिए बुलाया है जी, इधर आ जाए, ये आप ब्लू लाइट डालेंगे देखिए। अच्छा मैंने इसके सर में ये लगाया, मूली के पत्ते हैं, मेयोनीज है, तमाम चीजें, और उसके मैं अंदर से देखिए कुछ भी, और ऐसी हंसती रहना, भाती का रिकॉर्ड तोड़ना है, अच्छा इसको मत देखो, डरना नहीं, अच्छा उसके बालों में लगाऊंगा कुछ भी नहीं, ये देखिए उसके बालों में पूरे फॉलिकल्स को मैं पूरी डाइट पिलाऊंगा, ठीक है, और उसके बाल यहाँ से मोटे ना शुरू होंगे। अभी कहीं अरे डर क्यों नहीं, हाथ हंसो, कोई अच्छी सी बात याद करो, पूरा इंजेक्शन तुम्हारे देखो मैं लगा रहा हूँ फॉलिकल्स में, अगर तुम हंसी ना जोर से हंसो भाई, और देखो बाजी ने लाइट कैसी डाली है, तो देखो रोना आ रहा है उससे, जी नहीं वो हंस रही है, एक और लगा देखो हंसते हुए, सब रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरा देखिए आप कितना रोई थी पिछले इंजेक्शन पे, इतनी सी बच्ची ने फरा आपको हरा दिया, आप तो रोती हैं, हमने देखा आपको रोते हुए। ये 2 पूरे उसके सर में लगाऊंगा, और हर वीक करेंगे, कहीं जा तो नहीं रही हो बाहर, सियालकोट से आई हो, फिर मुझे सियालकोट आना पड़ेगा, 9 को जाओगी, अब इसको अब हम 2-3 मदिया इधर ही देखे जा रही है, तो देख ले मदिया, देख तो ले, लाइट सही तरह डाले, इधर देखते हुए डालें, ठीक है, ये दोनों उसके सर में लगाए, ये प्रोटीन मास्क लेकर जाओ, मदिया बाजी रोजाना आपके घर पे आएंगी, लाइट आपको ले लगाएंगी, ठीक है, और 9 को बिल्कुल ठीक होकर सियालकोट जाना है, ठीक है, बाजी से वादा ले लो, ऐसा करो मेरे घर आ जाना तो मैं अच्छी सी चाय पिलाऊंगी, चाय इसमें इसका ये है इलाज का, बाल ऐसे ही उग जाएंगे, 20 दिन चाय नहीं पीनी है, अच्छा 20 दिन चाय नहीं पीनी, बल्कि आपको खुद घर पे आना पड़ेगा, आपके आने से बाल और अच्छे होंगे, हाँ ठीक है, ठीक है, वादा ले लो, और ये लेकर जाओ, तुम तो बड़ी बहादुर हो भाई, तेरा कुछ माइक है, ये बोलो तुमने ये 2 इंजेक्शन में क्या महसूस किया है? मेरी है भी जान निकली हुई थी, भाई मैं बड़ा खुश हुआ एक दफा, यहाँ पे मैं समाज पे प्रोग्राम कर रहा था, तो हमने जल्दी से बताइएगा क्योंकि आपने खुशी अली पर आगा खान की नर्स आई थी, अच्छा, तो उनको मैंने सर में लगाया, तो बोली कि आप तो बड़े माहिर हैं, इतना इंजेक्शन तो मैं भी नहीं लगाती, कहना आप तो लगा दिया। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, और अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से दूर रखे, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग, ठीक ठाक हैं? डाइट शाइट आपकी ठीक चल रही है, खाबे शाबे ठीक ठाक चल रहे हैं? अच्छा, हमारी ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी की अगर मैं बात करूँ तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है खाना। और जब मैं कहीं जाती हूँ खाती तो मेरे दोस्त कहते हैं ओहो भाई तुम्हारा काम है टीवी पे आना, तुम इतना मत खाया करो। तो मैं कहती हूँ भाई इंसान कमाता क्यों है? खाने के लिए ना। इंसान खुश क्यों रहना चाहता है कि अगर मुझे लग रहा हो कहीं मैं डाउन हो रही हूँ तो मैं खाती हूँ। लेकिन खैर इन सब चीज़ों में जहाँ मेरी भी गलती है, हमें बहुत ख्याल भी रखना चाहिए। वैसे अगर अपनी ज़िंदगी में किसी हट्टे कट्टे या अच्छी स्ट्रॉन्ग बंदे को देखें तो हम कहते हैं कि भाई ये कौन सी चक्की का आटा खाता है जो माशाल्लाह से इसको लगी जा रहा है, और हमें लग रहा होता है कि जी आटा है,
आटे की वजह से अगला फैलता जा रहा है। और इसलिए जब हम डाइट शुरू करते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं कि आटा और चावल बस मैं छोड़ रही हूँ, अब मैं कभी भी आटे रोटी नहीं खाऊंगी, रोटी इज़ वेरी टैकी, रोटी और फैशन का आपस में कोई ताल्लुक नहीं। तो रोटी तो हम सबसे पहले बाहर निकालते हैं ना कि चलो भाई दूर हो जाए मेरी ज़िंदगी से, लेकिन ऐसा नहीं है। आटे से बहुत कुछ किया जा सकता है और हम आटे का इस्तेमाल आज हम जो आपको जो हमारा शो है और आज जो हम आपको करके अपने शो में दिखाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि हम अपनी ज़िंदगी में आटे का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि आटा ही है जिससे आप अपना वज़न कम कर सकते हैं। आटा है जिससे आप अपनी चेहरे में अपनी पर्सनालिटी को पुरकशिश बना सकते हैं। आटे से आप बहुत सारी अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे टोटके हैं, बहुत सारे नुस्खे हैं जो कि हमें आटे से मिलते हैं। आपने सुना तो होगा जब बच्चे पैदा होते हैं तो कहते जी पुराने ज़माने की माएँ बच्चों के चेहरे पे आटा लगाती थी बाल साफ करने के लिए, और रुई की पता नहीं उसको कुछ ऐसा बोलते थे, मुझे नाम उसकी लोई, बिल्कुल लोई बना के बच्चे के चेहरे पे ताकि बच्चे के चेहरे से बाल हटें। तो ये इतने हमारे पुराने जो ज़माने के लोग थे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो आटे का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते आए। ये तो हम आके फिर इधर उधर की चीज़ों में खो गए और फिर हमने बिल्कुल इग्नोर कर दिया आटे को, आटे की वो इम्पोर्टेंस देना ही छोड़ दी। खैर सिर्फ गंदम का आटा ही नहीं बल्कि चने का आटा, जौ का आटा, बहुत सारे आटे जो हमारे पास हैं, आज हम इससे आपको ढेरों इनके फ़वाइद बताएंगे। हमारे साथ डॉक्टर बिल्कीस हैं, हमारे साथ डॉक्टर ईसा हैं, हमारे साथ डॉक्टर जिकर हैं, जो कि आज हमें बताएंगे कि किस तरह से हम बहुत सी चीज़ें कर सकते हैं। और अभी आप मेरे हाथ देख रहे होंगे कि मेरे हाथ पे शो शुरू होने से पहले मैं थोड़ी सी डाउन थी, लेकिन खैर कैमरा और लाइट्स बड़ा आपको वो ऑन भी कर देता है, लेकिन मेरे सर में भी थोड़ा बहुत दर्द था, पेट में भी थोड़ा बहुत दर्द था, मैं आज नाश्ता नहीं करके आई थी। तो डॉक्टर जिकर ने जो मुझे कलर्स लगाए हैं, मैं इसे वाकई ही आंखें नहीं खुल रही थी उस वक्त, तो अभी 5 मिनट पहले मेरी ऑडियंस भी देख रही थी, मैं बेचारी मरने वाली हुई थी, बट लेकिन आई एम डूइंग फाइन नाउ। जी कैसी हैं डॉक्टर बिल्की साहब? ठीक ठाक है? आप सब लोग ठीक ठाक हैं? आप ठीक ठाक हैं? अल्लाह करम। थैंक यू जी। अच्छा आप मुझे बताइए जी आज हम क्या कर रहे हैं? वैसे आटे से तो मैं डाइट आटा बनाना बताऊंगी कि आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बीपी पेशेंट के लिए भी है, शुगर पेशेंट के लिए भी है, ओबेसिटी के लिए यानी मोटापे के लिए भी है। और आटे से बहुत कुछ हो सकता है, जैसे आपने कहा यहाँ बहुत सारे आटे रखे हुए, लेकिन एक ग्लूटेन फ्री आटा होता है बकव्हीट, वो हमारे नॉर्दर्न एरिया में बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कुछ लोगों को जैसे गंदम नहीं खा सकते, किसी भी किस्म का आटा नहीं खा सकते, वो बकव्हीट का आटा खा सकते हैं और वो जिगर के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अच्छा, आज थोड़ी सी उसकी मालूमात देंगे। बहुत सारे आटे हैं जो हमारे मार्केट में आपको तोलों के हिसाब से मिलता है। जैसे आप बाकला है, बाकला बहुत आयरन का ख़जाना है। अगर आप अपने आटे में ही बच्चों जिन एनेमिक होते हैं वो अगर बकव्हीट और बाकले का आटा मिला दें तो आपका आटा जो है उसकी फादियत बढ़ जाती है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें भी बताऊंगी कि घर में आप बच्चों को किस किस तरह करके आप बच्चों की मतलब कि जिनको भूख नहीं लगती उनके लिए क्या करें। हम बालों की तो बहुत बात करते हैं और उसकी जिस तरह फ्राइडे को मुझसे कहा गया था, मैं एक अंडर आई क्रीम बनाना बताऊंगी। साथ में चेहरे के लिए स्क्रब आटे के अलावा बनता नहीं है। कुछ लोगों को बेसन से एलर्जी होती है तो उसमें दूसरा आटा इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि वो भी चने का आटा है ना। और सबसे बेहतरीन है बाल धोने के लिए। पुराने ज़माने में मुल्तानी मिट्टी और बेसन के आटे से ही बाल धोए जाते थे। उसके अलावा जाहिदा आई हैं तो हम चबी फेस होता है। बहुत लोग मुझसे पूछते थे कि इसको कैसे कम करें, तो हमारे जो सैलून में जो होता है ट्रीटमेंट रेडियो फ्रिक्वेंसी का, वो हम करके बताएंगे। वो हम करके भी दिखाएंगे। डॉक्टर ईसा क्या करने जा रहे हैं हम? तो मुझे तो आटे पे जो है ना वो चावल की रोटी और साग इतना याद आ रहा है, मैं वहीं खोया हुआ। चावल की रोटी में तो मकई की रोटी और साग खाते मकई हैं। की रोटी हमारे यहाँ बेसिकली जो है ना चावल की रोटी ज़्यादा पसंद। जैसे मकई की बड़ी मशहूर है। जी जी। अच्छा आटे के बारे में जो बात हो रही है, मैं एक मालूमात हमारे यहाँ ऑडियंस यहाँ जो देख रहे हैं, चावल का है, गंदम का है, बेसन का है, कॉर्नफ्लावर है, पता नहीं कितने आटे। लेकिन एक आटा ऐसा भी है जो बहुत कम लोग जानते हैं, वो है सोयाबीन। सोयाबीन का 1 किलो तकरीबन 60 किलो दूध के बराबर उसका ताकत है। 5 किलो बगैर हड्डी के गोश्त और तकरीबन 7 दर्जन, ये 1 किलो के बता रहा हूँ। अगर आप 60 किलो दूध पी रहे हैं, 5 किलो मटन खा रहे हैं बगैर हड्डी के, और आप 76 यानी कि 6 दर्जन के करीब अंडे खा रहे हैं, तो सोयाबीन 1 किलो इसके बराबर है। कीमत 200 रुपये है। अच्छा अब इसको इस्तेमाल कैसे करें? जब भी करें 5-6 महीने, जो बच्चे कमज़ोर हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हैं, सब यूज़ कर सकते हैं। 3 हिस्सा अपने घर का आटा लें,
और 1 हिस्सा सोयाबीन का आटा डाल दें। दुनिया में सोयाबीन का जो दूध है बड़ा मशहूर है। काश अगर यह हुआ आटा तो मैं सोयाबीन का आज दूध भी बताऊंगा कैसे बनता है। वाह जी जबरदस्त। अच्छा, हम डॉक्टर जिक्र से आज दोबारा ही पूछेंगे क्योंकि इन्होंने चिकनगुनिया का हमें इलाज बताया था और तब मुझे बल्कि इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता था क्योंकि शायद मेरी खबरों से थोड़े दूर थी हम, क्योंकि एक हफ्ता भी ट्रैवल कर रहे थे। तो चिकनगुनिया का मैं चाहूँगी डॉक्टर जिक्र हमें दोबारा इलाज बताएं कि किस तरह से इलाज कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों का हम डॉक्टर जिक्र से इलाज पूछते रहेंगे। हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ सामिया भी अभी हमें ज्वाइन करने वाली हैं और बादशाह सलामत भी बहुत अरसे बाद आज सुबह सवेरे समा के साथ में हमारे पैनलिस्ट होंगे। तो ढेर सारी तालियों में वेलकम करेंगे शेफ सामिया और डॉक्टर रज़ा इलाही को, हकीम रज़ा इलाही को। कैसी हैं? अच्छा डॉक्टर बिल्किस, हम अभी बिल्कुल कोशिश करेंगे पहले स्टार्ट कर दें, लेकिन उससे पहले प्लीज हकीम ज़िक्र साहब जरा इधर खड़े हों। आज बड़े तैयार हो के आइए, क्लास से आ रहे हैं आप, सीधा यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं आप? ये आप गेटअप चेंज हो गया, क्या हो गया आपको? हाँ, वो कुछ लोग जो है मुझे ज़माना कदीम से मुंसलिक करने लग गए थे। मैंने बोला दौरे जदीद के लिहाज से कुछ तब्दीलियाँ लाऊं। आप दौरे जदीद के लिहाज से फिर आपने ये लिबादा उड़ा है? मैं ये लिबादा उड़ा। आपने ये लिबादा उड़ा है, लेकिन इसमें आपने अगर सराहा तो शुक्रिया। नहीं, मैंने बिल्कुल सराहा आपको। मैंने हल्की से पहचानने से मैंने इनकार कर दिया। बड़े जी मुबारक हो आपको आपकी इस नई सरापे पे कि आपने अच्छा लिबादा उड़ा है और हम सब ने आपको बहुत मिलके सराहा, दिल से सराहा। बादशाह सलामत उधर आ जाइए क्योंकि डॉक्टर बिल्किस शुरू करने वाली हैं। आ जाइए, आते साथ ही आ जाए डॉक्टर बिल्किस। और देख लें अभी तक डॉक्टर खुरम नहीं आए, अभी तक डॉक्टर खुरम नहीं आए। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर बिल्किस हम क्या करेंगे? मैं पहले आटे मिक्स करना बता देती हूँ, जो ओबेसिटी वगैरह के लिए होता है ना, तो वो बता देती हूँ कि आपने आटे किस तरह मिक्सिंग करनी है। ओके, जो आपने कहा था कि आप डाइट आटा सबसे पहले आप लोग नोट कर लें कि डाइट आटा डॉक्टर बिल्किस जो है वो बताना। अच्छा, इससे अगर हम दोस्त सब हर एज का बंदा, मर्द हो औरत हो बच्चे हो, ये सभी डाइट आटा खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं, शुगर पेशेंट वगैरह भी ले सकते हैं। इसमें आपने जो है ना 2-3 जो भी आपको आटा मिल जाए आप उसको मिक्स कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जैसे आपने मकई का आटा लिया है? नहीं, मैंने बेसन। अच्छा, बेसन। हाँ, आपने मतलब एक दफा इनको सबको मिक्स करके रख लें, उसके बाद असल में क्योंकि दरअसल यहाँ पे मकई का आटा लिखा हुआ है तो इसलिए रहेगा। ठीक है, लेकिन बाकी बेसन है। ये बेसन है। जी मकई, और साथ में ये है जौ का आटा। हाँ, अब मैं अगर आपने ये 2 कप लेना है ना तो यही आप फिर 2 कप जौ का आटा लेना है। ये गंदों में जौ ये है जी, ठीक है। आपने कप का हिसाब रखना है। आपने 2 कप जो है इसमें 2 कप अगर आपने बेसन लिया है तो आपने 2 कप जो है जौ का आटा लेना है। इसमें बाजरे का आटा आप डालें। ओके, ठीक है। बाजरे का आटा कहाँ लिखा? बाजरे का आटा, बाजरे का आटा। हाँ, असल में मेरे ख्याल में बाजरे का आटा ये है, लेकिन आप वो दे दें, है ना? बाजरे का आटा तो हाँ, मतलब 2-2 कप आपने ये लिए ना, फिर आपने इसमें बाजरे का आटा 1 कप मिला लें। ठीक है, ये मैं आपको मिक्सिंग बता रही हूँ। ठीक है, आप ये इसमें डाल दें। सही है। अब क्या होगा कि बाज़ लोग कहते हैं कि रोटी जब डाइट आटा वगैरह बनाते हैं तो रोटी फूलती नहीं। तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप बेसन लें तो बेसन को पहले तवे पे भून लें। भूनने के बाद फिर जब आप आटे को मिलाएंगे ना तो आपकी रोटी बहुत अच्छी फूलेगी। फिर हाँ, फिर बहुत अब इसको भूनने का तरीका, भूनने से पहले इसमें और जो चीज़ें मैं मिक्स करती हूँ वो है अलसी के बीज पीस कर, कूट कर 2 बड़े चम्मच, इसके लिए मैं बता रही हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, इसके साथ में सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा जो मिल जाए। ठीक है, आप सफ़ेद या काला ज़ीरा ये 1 चम्मच में डालती हूँ। अब जब इसको गूंदूंगी, जब इसमें से मतलब कि इसको मिक्स करके रख लिया, अब जब इसको गूंदना है तो उसको निकाला, तो इसको गूंदने का तरीका मेरा जो है, मैं क्या करती हूँ, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। डॉक्टर सिकर, आप तो बिल्कुल ही आउट हो गए, लोग आपको देखना चाह रहे हैं। इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालने से इसकी अफादियत बढ़ जाएगी। जी, मैं हमेशा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालती हूँ। और अगर आपको और अच्छा करना हो तो दही का पानी निकाल के उससे गूंदो। बहुत अच्छी। बस, और पुदीना, पहाड़ी पुदीना अगर है तो उसको भी पीस के डाल दें। अगर आप डाइट पे जा रहे हैं तो नमक ना डालें। नमक आपको फुलाता है, मोटापे की तरफ लाता है, और वैसे भी हम ब्लड प्रेशर वगैरह के लिए बता रहे हैं, तो आपने नमक का इस्तेमाल नहीं करना। ये बन गया आपका डाइट आटा। आप इसकी अगर
मतलब कि और इसके फिलर भी है, इससे आपका पेट जल्दी भर जाता है। मैंने बताया कि दही का जो पानी होता है उसमें आपने इसको भूनना है, तो इससे बहुत आपको मतलब कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और जब भी आप बेसन का आटा इस्तेमाल करें, इसका छिलका नहीं निकालें। छिलके समेत जो भुने हुए चने, मैं हमेशा ये करती हूँ कि कहती हूँ कि भुने हुए जो चने होते हैं उनको आप पीस के खुद घर में आटा बना लें, फिर आप वो डाला करें। ये जो कच्चा बेसन होता है, अगर आप ये लेते हैं तो आप इसको तवे पे पहले भून लें, क्योंकि ये टाइम लगाता है। दूसरे आटे फौरन तवे पे जो हो जाते हैं। अच्छा बाजी, ये सही कह रही है, क्योंकि अगर इस तरह से बेसन खाया जाए तो बाज लोगों को पेट का मसला होता जी। है और गैसेस ज्यादा हो रही होती है, इस वजह से जो बाजरा वगैरह मिलाया है उसके लिए फिर अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें 1 चम्मच। अच्छा, इसमें से मेरा फिर सवाल ये है कि यानी कि जब रमजान आता है और जब पकौड़े खाए बगैर कुछ लोगों का रोजा इफ्तार नहीं हो रहा होता, तो हम भुने हुए जो चने हैं उनका घर में आटा बना लें। भुने हुए चने हैं उनका भी आटा आप बना सकते हैं। डॉक्टर बिल्किस, हमने जो मिक्स किया, सारे आटे मिक्स कर दिए, फिर बताया इसको गूंदना कैसे। अब हम क्या बना रहे हैं जी? अब जो है अंडर आई क्रीम जो मैंने वादा किया था वो बनाना बता रही हूँ। आपने इसमें लेना है, वैसे तो आप वैसलीन ले सकते हैं, आपने शहद का मोम लिया 1 चम्मच, आपने उतना ही वैसलीन जो है इसमें मिक्स किया, फिर आप इसमें बादाम का तेल वो भी उतना ही मिक्स करेंगे, ठीक है। इनको मैंने पिघला लिया था, इसमें बादाम का तेल, मीठे बादाम का तेल होना चाहिए। अच्छा। वो आपने इसमें डाला। उसके बाद आप क्या करें, जब तेल डाल दें तो उसको चूल्हे से हटा दें, ठीक है। चूल्हे से हटाने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करें। थोड़ी देर बाद ये थिक होने लगेगा। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए, वैसे तो बहुत एसेंशियल ऑयल्स हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, मगर मैंने अंडर आई में जो बहुत अच्छा कैमोमाइल एसेंशियल ऑयल बहुत अच्छा होता है, गुले बाबूने का, मगर वो मिलता नहीं आसानी से, बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर आपको कहीं से मिले तो आप देख लीजिएगा, वो बिल्कुल ब्लू कलर का होना चाहिए। हालांकि फ्लावर्स जो होते हैं येलो एंड वाइट होते हैं, लेकिन उसका प्योर एसेंशियल ऑयल आपको बहुत थिक, गाढ़ा और ब्लू कलर में होगा तो फिर वो सही है। अगर और आप लोग की आसानी के लिए मैं ये बता रही हूँ कि इसमें अगर वो नहीं मिलता, वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, तो आप बेसल एसेंशियल ऑयल के 5 कतरे डाल सकते हैं, तुलसी के। वो सस्ता तेल है क्योंकि हमारे यहाँ आराम से मिल जाता है, कॉमन है, ठीक है। ये मिलाया, बस इसको ठंडा किया, आपकी अंडर आई क्रीम तैयार हो गई। ओके, दोबारा से बताएं, दोबारा से रिपीट करें। बहुत आसान है। आपने शहद का, देखिए ये बनना शुरू, शहद, हाँ, आपने शहद का मोम लिया, वैसलीन लिया और बादाम का तेल लिया, मीठे बादाम का तेल। शहद का मोम हमें मिलेगा कैसे? बीज वैक्स मिल जाता है, बीज वैक्स मिल जाता है, ठीक है, वो मिल जाता है, मिलकर मिल जाता है। मोम के नाम हर जगह मिल जाता है। अरे यहाँ तो मिलता ही है हर जगह। नहीं सर, मैं भूल गया था। एकदम You can skip this ad in 5 seconds. So वो ad आ गया इस वक्त। माहिर है, बहुत जबरदस्त एड डायरेक्टर है वैसे, है ना? ठीक है। ये जो है बन गया। आप इसको ठंडा करके किसी बॉटल में भर के रख दें। उसके बाद आपने इसको लगाने का तरीका ये है कि साफ कोई मेकअप वगैरह नहीं किया हो, थोड़ा सा लेके आप अच्छी तरीके से सर्कल में पूरा लगाएंगी। इंशाल्लाह इसको लगाते रहें सुबह शाम। तो ये इसकी वैसे तो ये एरिया होता ही ड्राई है, इसकी ड्राइनेस के लिए भी बहुत अच्छा है। ये मैं सर्दियों के हिसाब से बता रही हूँ। और जो आपके डार्क सर्कल्स हो रहे थे उसमें भी उसको भी खत्म करने में आपकी हेल्प करेगा। निकाल दें किसी चीज में जो मैं घर ले जाऊंगी। हाँ बाजी, इसमें एक और चीज का इजाफा करें, फट जाते हैं सर्दी में तो उसके लिए भी इंतहाई मुफीद है। अच्छा सॉरी, आपने हकीम साहब क्या बोला आपने? मैंने कहा जो हाथ पांव फट जाते हैं सर्दी के मुज़र असरात की वजह से, ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जी। अच्छा, और अच्छा बात देखिए, ऐसी वो मुश्किल करते बात बहुत आसान होती है, लेकिन उन्हें जब बात मुज़र की बात कर दी तो फिर उसे पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और बात ये है कि वाकई सही कि आपकी जो एड़ियाँ जो आपकी फटने लग जाती है तो उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। ये सर्दियों में तो बहुत मसला होता है। ये खुसूसन मजदूर तबका या गांव देहात के लोगों के साथ ये बहुत ज्यादा होते हैं। वो बेचारे ख्याल भी नहीं रख पा रहे होते हैं, तो क्या ख्याल रखें? जिनके घर पे कारपेट है तो उनसे भी फट जाती है ना, या जिनके घर पे बिल्कुल फ्लोर है तो उससे भी फट जाती है। और जो सख्त जूती पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उनसे भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा, मोम जैसी जो बाजी ने डाली वो बेहतरीन सर्जरी के सर्दी आ गई है, स्किन ड्राइनेस हो जाती है। जी जी, इसके लिए पॉइंट बताता हूँ, लगा ले, उससे फाका हो जाएगा। जी जी बताइए। अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके पास अवेलेबल नहीं है, कर देंगे। हाँ साहब उन्होंने डॉक्टर की बात लगा जो इनके पास
इतना महंगा भी नहीं है, आसान है, हर आदमी लगा सकता है। मैं बता अच्छा कलर आ रहा है। ओए होए। बस एक नुक्ते से ये काम हो जाएगा। पर्पल आपकी चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, जिसकी स्किन ड्राई होती है ये लगाए पर्पल इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, क्योंकि आटों की बात हो रही है, तो सोयाबीन मिल्क या सोयाबीन आटा भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन जो मैं बकव्हीट की बात करी थी वो ताकत का ख़जाना है। सोया मिल्क उससे किसी को इनकार नहीं है, लेकिन ग्लूटेन फ्री जो हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे ऐसे जो गंदुम नहीं खा सकते, तो वो बकव्हीट का आटा अच्छे, उसके कुकीज़ भी मिल जाते हैं, बकव्हीट मिल जाता है, और वो ब्लड प्रेशर के, उसमें स्वीट एंड बिटर दोनों आ रहा है। मैसेज कर रहे हैं ना जी जी, उनसे कहें मैं बाद में बात करूंगा, मदिया का शो हो रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है, वो स्वीट भी मिल जाता है, बिटर भी मिल जाता है। बिटर जो होता है और वो डॉक्टर ब्लड जिकर, ये आपके लिए एक मैसेज था कि मैंने आपको नहीं बोला, मैंने उनको डांटा है। ठीक है, डॉक्टर मेरी हर जगह होती है, वो भी करते रहते हैं फिर। हाँ अभी लगे हुए थे यूं करके। अच्छा जी सॉरी। क्या मदिया की मुदब्बराना सलाहियत। बंदा ना अपने आप को मोतबर फील करने लग जाता है, ये ऐसी बात करते हैं। अच्छा डॉक्टर बिल्किस चाय का सिप ले लें। ठीक है, बता दूं, हंसी तो कंट्रोल कर लीजिए डॉक्टर बिल्किस पे। आज गुस्सा है जरा। नहीं बिल्कुल भी मूड ऑफ होगा थोड़ा। तबीयत ठीक नहीं से बोलते हैं। अच्छा, अब जो है, या आपको दूसरी चीज़, जो बच्चे एनीमिक होते हैं, जिनमें खून की कमी हो या आयरन का, तो बाकला मिल जाता है। बदकिस्मती से ये आपको पंसार के पास मिलेगा, हालांकि इसका आटा मिलना चाहिए। आप ये बाकला, जिसको आप सिर्फ अपने हुस्न के लिए या उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ये आप मतलब कि अगर आपने 1 किलो आपने आटा लिया है गंदम का, चक्की का आटा, उसमें आप 1 कप भर के ये मिक्स कर लें, और इसकी रोटी उन बच्चों को जिनको भूख नहीं लगती और जो मतलब कि खाने को देखते हैं उनको उबकाइयाँ आना शुरू हो जाती है, ऐसे बहुत सारी माएँ मुझे सुन रही हैं, वो इससे इत्तेफाक करेंगी। जैसे ही खाना सामने आता है, उनके पेट में दर्द होता है, उनको उबकाइयाँ आना शुरू होती हैं, आप 1 रोटी ये बना के दें। हम एक छोटी सी ब्रेक लेने कहीं में जाएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक। और आपको लगा होगा कि जिनका भी फेशियल है वो वेलकम बैक बोलेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मैं भी हल्की सी मैंने स्क्रीन देखी, मैंने कहा अच्छा इनसे ब्रेक ओपन हो रही है। खैर जी, बादशाह सलामत और AKA हकीम रज़ा इलाही साहब आज क्या करने जा रहे हैं हकीम साहब? अच्छा, सबसे पहली बात तो ये कि मौसमी तब्दीलियों के बाद, तगय्युरात के बायस जो है नज़ला ज़ुकाम, जिसको डस्ट एलर्जी कहा जाता है, वो अमूमन इस मौसम में ज़्यादा होती है। और जब शबनम या ओस वगैरह पड़ रही होती है, इसका मतलब है जहाँ चेंज हो रहा था मौसम। हाँ, चेंज हो रहा होता है। जब ओस पड़ रही होती है, शबनम पड़ रही होती है, तो उसके बायस जो है वो इस्तेमा का मसला बहुत ज़्यादा हो जाता है, दमे का, सांस की तकलीफ जो है वो ज़्यादा हो जाती। इसमें अल्लाह ताला ने एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको एंटी एलर्जिक लेना पड़ती है एलोपैथिक मेडिसिन में। ठीक है, अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी चीज़ पैदा की, फरमाइए, हमारे लिए गंदुम का आटा, जो हमारी खुराक भी है और हमारे लिए एज ए दवा भी है। आप 1 चम्मच ले लें सिर्फ गंदुम का आटा, उसे 1 कप पानी में पकाएं, बतौर जुशांदा उसको मीठा करके पिएं गरम गरम। इंशाल्लाह ताला उसी वक्त आपका नज़ला बहना रुक जाएगा, कप खत्म नहीं होगा उसका, और इंशाल्लाह आपका नज़ला बहना रुक जाएगा। दूसरा ये है कि इसमें हमने 1 कप पानी लिया जी। जो डस्ट एलर्जी के मुस्तकिल पेशेंट हैं, दायमी नज़ले के मरीज़ हैं, उनके लिए हमने इसमें गंदम का आटा डाला 1 चम्मच 1 कप पानी में, ठीक है। और उसमें हमने डाली आधी चम्मच खशखाश की जी, ठीक है। खशखाश हर्बल में एंटी एलर्जिक है, अच्छा, ठीक है। इसके साथ हमने डाली बादियाँ, और इसके साथ हमने डाली मुलेठी। मुलेठी जो है वो ग्लेसरेजा कहलाती है, और ग्लेसरेजा जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनियां या हर्बल कंपनियां, ये अपने सिरपों में खांसी नज़ले जुकाम वाले सिरपों में लाजमन डालती है। ग्लेसरेजा को आसान कर दे, सौंफ, ठीक है। सिंधी में बोलूं तो वड्डू। मैं जरा आप कहें तो मैं जरा ये मोनोटनी जरा ब्रेक करूं, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 4 बंदे बैठे हुए हैं, 4 आदमी 4 कहानियों को मैं भी ब्रेक करती हूँ, और मैं आगे थी दरमियान में, ताकि मेरी नजरों के सामने बने जो भी बन रहा है। हाँ जी। अच्छा, इसमें हमने मुलेठी डाली आधी चम्मच, खशखाश हमने डाली आधी चम्मच, और बादियान हमने ली 1 चम्मच, ठीक है जी जी। इसको
पका के बतौर जोशांदा आपने इस्तेमाल करना है सुबह शाम, तो इससे इंशाल्लाह ताला आपको जो है वो खांसी, नज़ला, जुकाम, इस्तेमा के जितने भी मसाइल हैं वो इंशाल्लाह हल होते हुए नजर आएंगे। वक्त की किल्लत को मद्देनजर रखते हुए हम दूसरे नुस्खे पे आते हैं। उस चीज को आप हम दूसरी तरफ आते हैं। जी 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 जी। शुगर ज़ियाबितस जो है वो ये यूँ कह लें कि एक माशरती मर्ज है। इसमें हमारी आज सोसाइटी में आप बहुत देख रहे हैं कि जी जो बहुत शुगर के देख रहे मरीज बहुत नजर आ और रहे हैं। ये तरक्की याफ्ता या मॉडर्न मुआशरों में ये ज़्यादा था और मॉडर्न मुआशरे वजूद में आने के बाद ही ये ज़ियाबितस पैदा हुआ और इसको जदीद मुआशरती मर्ज कहा। ये मेरी उर्दू की बुक में ऐसे आप तो नहीं लिखते थे वजूद में है? अच्छा, इसको जदीद मुआशरती मर्ज इसलिए कहा जाता है कि इस वक्त जो शुगर की अजियत से लोग गुजर रहे हैं, हाँ, इसका सिर्फ उन्हीं को पता है। शुगर के लिए ऑरली जो खाने की मेडिसिन इस्तेमाल होती है उसको सिल्फाडायाजीन कहा जाता है। सिल्फाडायाजीन आपका नर्वस सिस्टम और मस्कुलर सिस्टम वीक करती हैं। अच्छा, एलोपैथी के तहत ये होता है कि उसके साइड इफेक्ट क्या कर रहे हैं नहीं वो आपकी बात एलोपैथिक में उसके साइड इफेक्ट सिल्फाडायाजीन के, हाँ, जिससे नर्वस सिस्टम और मस्कुलर वीकनेस होती है उसको कवर करने के लिए B11 के इंजेक्शन दिए जाते हैं। मिसाल के तौर पे कोरामीन, मेथिकोबाल, डेरोबियान वगैरह। क्या बात ठीक है। अच्छा, हर्बल में जी ऐसी चीजें हैं जिनका इस्तेमाल करने से इंशाल्लाह ताला आपका शुगर भी कंट्रोल होती हुई नजर आएगी, आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी कम होगा। और हम ऐसे पेशेंटों के लिए खसूसी तौर पे वो नोट करें जो यूनिट इंसुलिन के 40 लगा रहे हैं सुबह शाम, ज्यादा भी लगा रहे हैं लेकिन शुगर कवर नहीं हो पा रही और उनके हाथ पांव सुन होना शुरू हो गए, तो वो ये इस्तेमाल करें इंशाल्लाह ताला 21 दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत फायदा होगा। और ये नुस्खा मेरा नहीं है, ये नुस्खा आप समझ लें मदीने शरीफ से मुंसलिक है और तिब्बे अहले बैत से है। वाह वाह वाह, ठीक है। सो ये तो एक तो मदीना शरीफ का और उसके बाद फिर जब अहले बैत का जहाँ पे रेफरेंस आ गया तो फिर तो दुनिया चाहे जो मर्जी कहे। अच्छा, बहुत यही नुस्खा है, बहुत इजी है। नुस्खा शाफी है, नुस्खा जी जी, बल्कि शाफी सादिक है। वाह वाह, ठीक है। अब इसमें हम लेंगे जौ का आटा आधा किलो। इन्होंने नाम ऐसे ले लिए कि अब मैं कुछ कह ही नहीं सकती इनको। बेसन का आटा आधा किलो। जी जी, ठीक है। और इसमें हमने गंदम का आटा डालना है 1 किलो। ठीक है जी, ठीक है। बेसन का आटा हम आटा हमने 1 कप, आधा कप इनफैक्ट नहीं, मैं केजी के हिसाब से बता रहा हूँ, अभी अंदाजे के लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है, बना के दिखा रहा हूँ। जी 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 जी। वैसे आधा किलो आपने जौ का आटा लेना है, आधा किलो बेसन का लेना है और 1 किलो गंदम का लेना है। ठीक है, ठीक है। और इसमें आधी चम्मच आपने कीकर का गोंद डालना है पिसा हुआ, और इसमें आपने डालनी है कलौंजी आधी चम्मच। ठीक है। और इसमें काला जीरा डालना है आधी चम्मच। खाने का 1 चम्मच डाल लें इसमें। ठीक है। और कीकर का गोंद डालने का इसमें मकसद ये होता है मदिया कि इसकी रोटी पकाने में आसानी हो जाती है। ठीक है। इसकी रोटी पकाएं, 3 बार खाएं आप दिन में 3 बार खाएं। 21 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करें। मुमकिन हो तो इसमें आप रोगने जैतून 1 चम्मच लगाकर वो खाएं। और इसके साथ एक मेडिसिन है, रेसिपी है, वो भी याद रखें। अगर आपको जिस्म सुन हो रहा हो तो उसमें आपके किचन से आप ले सकते हैं हल्दी, बेहतरीन, हल्दी, बड़ी इलायची और दालचीनी। ठीक है। हल्दी, बड़ी इलायची, दालचीनी, तीनों को आप मसावी वजन ले लें और आधी चम्मच इसकी सुबह शाम लें इस रोटी के साथ। रोगने जैतून 1 चम्मच इस्तेमाल करें सुबह शाम। रोगने जैतून के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि जैतून का तेल 70 बीमारियों का इलाज है। उनमें से जदीद साइंसी तहकीकात के मुताबिक 4 से 6 बीमारियां जो हैं उनका पता चला है। बाकी वो कितने अमराज में कारगर है उसका पता नहीं चला। इसमें हमने कलौंजी डाली है आधी चम्मच, जीरा स्याह डाला है आधी चम्मच और कीकर का गोंद डाला है आधी चम्मच। ठीक है। तो ये अपने टेस्ट के लिहाज से आप 1 टीस्पून भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसकी रोटी पकेगी, वो रोटी पकाएं आप। इसके साथ थोड़ा सा जैतून का तेल लें, अगर आप लगा के खा सकते हैं तो ठीक है, बसूरत दीगर आप पी लें। और दालचीनी, हल्दी, बड़ी इलायची, इन तीनों का पाउडर जो है वो आधी चम्मच आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से शिफा हो। अच्छा, एक और चीज़, जैतून के जो नई रिसर्च आई है, जैतून के पत्ते जो हैं उसका कहवा पीने से शुगर बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। हाँ। उसके पूरे छाल, दरख्त सब में इतना वो है, लेकिन अभी जो नई रिसर्च जो कह रही है वो और बहुत
जदीद जो ममालिक है वहाँ पे सब जगह आप लोग जो है जैतून के पत्तों का एक्सट्रैक्ट पी रहे हैं। और अगर आपको यहाँ पर अवेलेबल होते हैं जैतून के पत्ते तो 2 से 3 पत्ते शुगर पेशेंट जो है वो चबा लें, उससे भी उनकी शुगर कंट्रोल हो। अच्छा, एक और चीज भी है कि जैतून के पत्ते तो यहाँ मिलने बहुत मुश्किल है, तो उसके लिए अब चीकू होता है ना, जी जी, उसके छिलके रात को पानी में भिगोए, सुबह उसको जूस बना। नहीं, जैतून के पत्ते मिल जाते हैं आराम से। इतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन कलर तो मिलता है हर जगह। हाँ। इसके लिए बहुत आसान है। मिल जाता येलो कलर। हाँ देखा, बताइए। मेरे भी हाथ पे ला दिया। चलो आपके भी, आप भी मेहंदी लगा। ये पिछली बार इन्होंने कलर लगाया हाथ पीले कर दिए। आज बाकी पीले हो रहे हैं इनके। ठीक है, ये शुगर पेशेंट्स के हम कपड़े भी चेंज करके आए ना। ये पिछली बार इन्होंने कलर लगा दिया कोई ऐसा, तो वो हो इनकी आत्मा पे शांति हो गई ना। शांति पहले क्या शर्त, अशांति थी ना। जब भी खशखाश वाली चीजें पिला रहे हैं, कलर से पहले क्या शर्त था, कलर से बदले आत्मा नहीं बदली, ये भी देखें आप। आत्मा बदल गई है जब तो। भाई तबीब का दस्त है, दस्ते खैर ही होगा, इसमें शर नहीं होगा। इनका कहने का मतलब है कि तबीब, क्योंकि ये एक तबीब है, अब हमें चीजें बता रहे हैं, उनका दस्त है, दस्त मतलब हाथ उनका है, तो खैरियत का ही होगा चीजें सारी। ये देखो, हाँ, बोलो। दस्ते शफकत एक होता है ना कि प्यार का हाथ, दस्ते खैर के। अच्छा देखिए, अब ये तो कलर तो दिखा दे, कलर भी दिखा दे। हाँ, इंशाल्लाह इनसे इतना जल्दी कवर होगा। इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि ये मैंने उन मरीजों के लिए बताया है जो कि हेमोलिन, इंसुलिन या इंसुलिन की दीगर जो MR वगैरह वो इस्तेमाल कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, वो उनके हाथ पांव सुन्न हो रहे हैं, पैर भी सूज रहे हैं, और इस वक्त बड़ी कैफियत में वो काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बड़ी तकलीफ में हैं। ये मैंने उनके लिए इस्तेमाल किया, आप इस्तेमाल करें इंशाल्लाह अजीज़। 21 दिन के इस्तेमाल से आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शुगर की वजह एक होती है कि बीटा सेल नहीं बनते ना, तो ये बीटा सेल को इमीडिएटली बढ़ाना शुरू करता है। तो जो ये कलर येलो लगाया है, इससे बीटा सेल जो आपके फौरन बनने लग जाएंगे, इससे नमनेस वगैरह आ जाती है ना, तो ये नमनेस खत्म करता है। नेक्स्ट हम चीज क्या बना रहे हैं हकीम साहब? हाँ, मैंने बता दी, एक ही चीज में कमाल। वाह वाह, एक चीज से 15 एक मैंने बता दिया, नज़ला, जुकाम, खांसी और इस्तेमाल के लिए बता दिया जी, परफेक्ट। और दूसरा मैंने आपको ये बताया, ये शुगर का जो नुस्खा हकीम साहब ने बताया बहुत अच्छा है और बड़ा पुराना इस्तेमाल होता है, लेकिन शुगर वाले जब भी इस्तेमाल करें अपनी शुगर की मेडिसिन साथ रखकर चेक करते रहें, फिर उस हिसाब से यूनिट को कम करें। नहीं तो अक्सर अमूमन लोग दवाइयाँ शुरू करके अपनी मेडिसिन एकदम छोड़ते हैं। ब्लड प्रेशर और शुगर वाले को एकदम नहीं छोड़नी चाहिए, स्लोली छोड़नी चाहिए। मसला है कि शुगर को आप रीडिंग में जब रखेंगे, शुगर को रीडिंग में रखेंगे, सुने आप, शुगर को जब आहिस्ता आहिस्ता धीरे शुगर जो है आपकी वो इसके इस्तेमाल से आहिस्ता आहिस्ता लो होना शुरू हो जाएगी, कम होना शुरू हो जाएगी। शुगर को रीडिंग में रखें, उसके बाद यूनिट कम करते जाएं आप इंसुलिन। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बड़े मजे की अपनी उर्दू की बचपन की एक स्टोरी बताऊंगी, बहुत ही फनी स्टोरी थी, आप लोग कहीं मजा आएगा। ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम हमारे साथ है और शेफ सामने हमारे साथ हैं, और क्या भाई, हैं जी, और रिजल्ट भी दिखाएंगे आपको कि जी जो उनका फेशियल हो रहा था उनका कैसा रिजल्ट है। कहीं मजा आएगा, ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर खुरम क्या आ रहे हैं जी आटे से? बहुत ज़बरदस्त सा एक टेक्निक है। अभी एक खातून भी आई है, उनको मैं क्रीम भी लगाऊंगा और उनको साथ में विटामिन खिलाएंगे, आप खिलाइएगा, और साथ में उनको लाइपोलिटिक इंजेक्शन भी लगाएंगे। बहुत तेज़ी के साथ उनका वेट कम होगा, मगर शर्त ये है कि थोड़ा सा अपने आप को मूवमेंट भी करनी है, मेहनत करनी है। ये नहीं कि हम लोग समझे कि रातों रात हम सिर्फ खाते रहें। हाँ। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हम शुगर जो है वो इंजेक्शन लगाते रहेंगे, मीठा खाते रहें। ऐसा नहीं होता है। तो आप वेट रिडक्शन के लिए आपको जब आप कोई खूबसूरत चीज़ बनाते हैं या अच्छी चीज़ बनाते हैं तो मेनटेन करना भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी मकई का आटा। मकई का आटा, ये मेरे ख्याल ये वाला है, नहीं यहाँ रखा है, यही है मकई का आटा जी। देखिए तकरीबन हमने 4 चमचे डाले। हाँ, मैं 4 ना मदिया आ जाए आप जरा प्लीज। मैं बिल्कुल, जब तक मैं आऊंगी नहीं चीजें कैसे काम नहीं होगा। ठीक है। अच्छा जी, ये मकई का आटा ठीक है। इसके अंदर डालेंगे हम नीम का तेल। ठीक है, ये आ गया नीम का तेल, छोटी वाली बोतल। ठीक है। इसके साथ डालेंगे जी बीज वैक्स,
मकई का आटा, नीम का तेल, बीज एक्स। अगर हम ये थोड़ा सा उसको हमने मेल्ट कर लिया बीज एक्स और लिक्विड पैराफिन को, तकरीबन 1 चमचा ये डालेंगे, ठीक है। ये देखिए इसको थोड़ा सा इसका यूं करके इसका बुरादा, ठीक है, ये आ गया थोड़ी सी क्वांटिटी। हम इसको चम्मच को गर्म करके इसको उससे उतार लें। ये बस ये आ गया, देखिए मक्खन की तरह। ओके ओके। ये देखिए ये आ गया ना पूरा मेल्ट होके, ठीक। ये आ गया इसके अंदर, ये थोड़ा वैक्स टाइप हम चाह रहे हैं। अच्छा उसके साथ डालेंगे पेट्रोलियम जेली। अच्छा अगर मेरे लाइव शो में आज छींक मुझे आ गई तो प्लीज आप लोग बुरा ना बनाइएगा। अच्छी बात है, कंट्रोल करिए, नेचुरल है ना। लौंगे, ये लौंगे आ गई, जी जी, क्योंकि यहाँ से खुशबू भी ऐसी 8 से 10 लौंगे, हाँ, और छींके आएंगी, ठीक है। अच्छा ये आ गया पेट्रोलियम जेली, साथ में इसके ऐड करेंगे थोड़ा सा अर्के गुलाब। अर्के गुलाब ऐड कर दिया जी। अर्के गुलाब ये देखिए यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। किधर? थोड़ा सा लेके अर्के गुलाब सही, बस ठीक है। उसके साथ ऐड करेंगे ये आ गया थोड़ा सा यूकलिप्टस का तेल, सफ़ेदे का तेल, ये आ गया, ठीक है, सफ़ेदे का तेल चंद कतरे। और उसके साथ ऐड करेंगे ये देखिए क्रीम आती है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर से लेके कराची तक अवेलेबल है, बड़े स्टोर्स पे जाएं, कराची में मशहूर है सब जगह। ये देखिए बड़ा स्लिमिंग एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर है चकोतरा जो ग्रेप फ्रूट कहते हैं उसका एक्सट्रैक्ट, ग्रीन टी का एक्सट्रैक्ट और इसके अलावा यूकलिप्टस सफ़ेदे का एक्सट्रैक्ट। ये क्रीम आप मिक्स करेंगे और इसको हम पूरी बॉडी पे लगाएंगे। आप मतलब जो आप चाहते हैं, फर्ज करें आप एक्सरसाइज भी करें, आपको लगता है कि मेरे बाजू हैवी हैं, मेरे लव हैंडल ज़्यादा हैं, बहुत सारी ख़वातीन होती हैं मेहनत करती हैं, पेट पीछे नहीं जाता, तो ये बहुत जल्दी आपको डबल चिन नहीं जाती, जहाँ भी आपको लगता है इस तरह का पार्ट है वहाँ आप लगा के इसके वहाँ ये देखिए क्रीम आपने तकरीबन आधी, और बड़ी प्लेजेंट स्मेल है इसकी, खुशबू होंगी इसकी बहुत अच्छी सी, बहुत ज़बरदस्त सी है, ठीक है। बहुत आपको बुरा भी नहीं लगेगा, बहुत अच्छा बॉडी में फील आएगा। क्रीम तैयार है और उसके साथ हम अभी मदी आपको चलना पड़ेगा, आपको टैबलेट अपने हाथ से खिलानी है। 1 गिलास पानी हमारा आ जाए, 1 गिलास पानी में जितना 1 गिलास पानी। सब बस फौरन चलेंगे अभी, चलते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी ये देखिए क्रीम का एक्सट्रैक्ट, ये देखिए क्रीम बड़ी ज़बरदस्त बनेगी, पूरी बॉडी पे आप मसाज करेंगे, पूरी बॉडी टाइटनिंग होगी और इसमें बड़ा अच्छा है कि वनीला की तरह एक पूरा एक्सट्रैक्ट आएगा, पूरी बॉडी को कंट्रोल करेगा। अगर आप चाहते हैं कि घर का काम कर रही हैं, बच्चों के साथ हैं, भाग दौड़ कर रही हैं, तो आप मलमल का कपड़ा या स्लिमिंग हॉट बेल्ट वो बॉडी ये क्रीम लगा के बांधें, बहुत जल्दी आपकी बॉडी शेप में आएगी। मेहनत किया करें, पोछा लगाएं, पसीने निकले, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मतलब ये बैठे बैठे तो नहीं होगा ना, बॉडी है रूबा देख रही हो, फिट हो गई वैसे भी और अच्छे हो जाओगे, ठीक है। अच्छा एक छोटी सी चीज और जल्दी से करके फिर हम आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। एक मिनट मदी आपका 1 मिनट और कीमती मिनट चाहिए। जी जी जी। अच्छा ये एक क्रीम साथ में बनाएंगे हम, देखिए इसी पैन में आप बनाने कोई बात नहीं, इसे ये फेशियल क्रीम है जिससे लड़कियों के अक्सर चेहरे पे गैर ज़रूरी बाल आते हैं और बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो ये क्रीम के लगाने से गैर ज़रूरी बाल गायब हो जाएंगे, चेहरा बड़ा दमकेगा। और ये हिस्सा जो खास तौर पे लड़कियों का डार्क और होता है, फंगल थ्रेड करते हैं, जब थ्रेडिंग करते हैं तो धागा जो लगता है तो वो आपकी स्किन को वहाँ से जो है डार्क कर देता है, ब्लू होने लग जाती है, होने लग जाती है। बिल्कुल जी बिल्कुल। अच्छा बड़ी सिंपल तरीन क्रीम है, इसमें क्या किया आपने, जौ का आटा, जौ का आटा आपको यहाँ देखना पड़ेगा, जौ का आटा ये आ गया जौ का। देखिए मैं 2 मुट्ठियाँ आपके सामने डालूंगा जौ का आटा, ये गैर जरूरी बालों का बहुत आराम से खात्मा और आप बहुत जल्दी ठीक है। उसके साथ डालेंगे मीठे बादाम का तेल, ठीक है, मीठे जौ का आटा 2 से 3 मुट्ठियाँ, मीठे बादाम का तेल। अब आ जाएगा जी मकई का आटा, मकई का भी यहाँ रखा है, ये देखिए जौ का आटा, मीठे, ये आ गया मकई का आटा, ये देखिए हम हाथों से डाल रहे हैं बड़ा देसी तरीके से ना, जी जी। जौ का आटा, मकई का आटा, मीठे बादाम का तेल, इसके अंदर डाला जी 1 कीनू, ठीक है। छिलका इसका बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। ये आपके चेहरे से गैर जरूरी बाल गायब करेगा और चेहरे को बड़ा ज़बरदस्त एक अच्छा इफेक्ट भी देगा। थोड़ा सा पानी, ये कीनू, ये पानी आ गया, थोड़ा सा पानी, ठीक है। और ये इसके साथ ऐड करेंगे, ये देखिए हल्का सा 1 लीमू का रस, ये दे दें कोई बात नहीं, इसमें 2 चमचे डाल लेते हैं,
ठीक है, और शक्कर नहीं है तो कोई बात नहीं, शक्कर आप डालें तो बहुत अच्छा है। ब्राउन शक्कर, बिल्कुल जी, ब्राउन शक्कर ही चाहिए थी। ब्राउन शक्कर ये आपकी कितनी डालनी है? ये तकरीबन 4 चमचे भर के। 4 चम्मच भर के। आपको चाहिए तो नहीं? नहीं, हाथ से डालें, हाथ से डालें, भर के डालें। आई थिंक भर के 4 चम्मच। 1 2 और 4। जबरदस्त, हो गए। अच्छा, ये चेरी क्रीम है। अब मदिया आपको 2 ग्लास लेके जाने हैं। जी बिल्कुल, ठीक है, बताइए। देखिए, पहले हमने बना ली बॉडी की क्रीम, अब ये चेहरे पे गैर जरूरी बालों वाली क्रीम है। इसको इस प्याले में ले लेते हैं। दोबारा से रिपीट कर दीजिएगा। जौ का आटा, मकई का आटा, मीठे बादाम का तेल, इसके अंदर हम डाला ब्राउन शक्कर, लेमन जूस, ठीक है, माल्टे का भी, और एक पूरा कीनू जिसकी छिलके, मतलब जो उसका व्हाइट वाला जो होता है ना फाइबर। ये देखिए, चेहरे की बड़ी नरिशिंग क्रीम है और चेहरे को बड़ा रंग निखारेगी। आपके गैर जरूरी बाल आप मुस्तकिल लगाएंगे, पता होगा क्या ये आपकी बॉडी पे बिल्कुल। अप्लाई कैसे करना, उसको उतारना कैसे, ये मैं बताता हूँ आपको। देखिए, आपने पूरे चेहरे पे लिया और पूरे चेहरे पे आपने अच्छी तरह से यूं करके लगा लिया, ठीक है, बड़ा जबरदस्त तरीके से एक पूरा आटे का लेप आ रहा है। जी, ठीक है, ये लेप आ गया। 15 से 20 मिनट में ये बिल्कुल खुश्क हो जाएगा, अकड़ जाएगा। उसको क्या किया आपने, उसके बाद आपने बेसन और हुस्न यूसुफ पाउडर को गीला किया हाथों में और यूं कर करके चेहरे को, एक तो चेहरा बड़ा टाइट होगा, ठीक है, गैर जरूरी बाल गायब होंगे, स्किन बड़ी आपकी ग्लो करना शुरू। मैं चले मदिया हैं, जब पहले चेहरे का आ गया जी, बिल्कुल, और ये आ गया दूसरा। अच्छा, मुझे कॉल भी था भाई, लेती जाए ना साथ साथ। कॉल भी जी। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम लिया जी, कौन बात कर रही है और कहाँ से? मैं शहरबानो बात कर रही हूँ, लाहौर से। जी शहरबानो, कैसी आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, प्लीज मुझे डॉक्टर ईसा से बात करवा दीजिए। जरूर कीजिए जी, जरूर कीजिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर ईसा। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा ना बहुत सीवियर प्रॉब्लम है, प्लीज आप इसको सॉल्व करें। मेरी बेटी है, उसकी एज है 28, ठीक है, और उसको कोई लास्ट 5 ईयर से उसकी एक्नी है, इतनी सीवियर एक्नी है कि हमने लाहौर के टॉप स्किन स्पेशलिस्ट है, उसने हमने इलाज करवा दिया। लिटरली बेटी अभी रोती है, तो प्लीज आप उसका करें कि उसका ना जो उसकी एक्नी नहीं ठीक हो रही, और बहुत गंदी एक्नी है उसकी। अच्छा, उसके खड्डे भी पड़ गए हैं। एक काम करें आप, आप यहाँ से नंबर ले लें मेरा, थोड़ा सा मैं शायद आपसे फ़ोन पे बात करके आपको जो आपकी ट्रीटमेंट है, वैसे हमारी एक क्रीम होती है प्रीमियम रोज़ के नाम से, वो भी मंगा सकती है, लेकिन क्योंकि ये स्किन का इशू नहीं लग रहा है, ये अंदर का इशू है, तो आप अपना नंबर छोड़ दें या मेरा उनसे नंबर लेके मुझसे प्रोग्राम के बाद फ़ोन कर लीजिएगा, तो मैं बताता हूँ मेरी बहन। सही। नेक्स्ट कॉलर भी साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हूँ भैया? मैं बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रही है और कहाँ से? किरण साहिवाल से। जी, क्या पूछना चाहेंगी? पहले तो मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी, बहुत शुक्रिया आपको प्यार। तो यूं हमेशा शादबाद रखे, इलाही आमीन, और आप यही लोगों की खिदमत करते रहे, इलाही आमीन। अब जल्दी से सवाल पूछ लीजिए, टाइम बहुत कम है। मेरी वालदा को फालिज का अटैक हुआ, 4 साल हो चुके हैं। अच्छा, ठीक है। और उन पर कोई मेडिसिन असर नहीं कर रही। तमाम डॉक्टर साहिबान यही कहते हैं जी अब अल्लाह करम करे। अच्छा, उनको शुगर भी है और उनका बीपी भी हर वक्त हाई रहता है। ओके, ठीक है। चलें हम एक ऐसा बल्कि प्लान, कुछ शो ऐसा प्लान करते हैं जो कि फॉलिज के मरीजों के लिए हो, ठीक है? तो इंशाल्लाह हम थर्सडे को जब थर्सडे आ रहा है तो हम जी मैं एक बात, एक नुस्खा बताना चाहूँ बस, ठीक है। मैं अब टाइम, ठीक है, मैं कितना टाइम है मेरे पास, मुझे बता दें। ठीक है, अभी 4 मिनट, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह पूरा शो आप इस पे करेंगे, तो आप थर्सडे का शो जो है वो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, बिल्किस साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे आप सुपारी के फूल मिल जाते हैं, अगर ताज़े मिले तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं तो सुपारी के फूल आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। 6 से 8 ग्राम आप सुपारी के फूल लें, रात को 1 कप पानी में भिगो दें, गरम खोलते गरम पानी में, सुबह छान कर ये पानी पिला दीजिए। इस पर दोबारा आप पानी डाल दें और फिर असर के वक्त दोबारा ये पानी पिलाएं। फालिज के जो मरीज है जिनका हाथ नहीं उठता, एक तरफ वो काम करने लग जाएगा। और हम थर्सडे को प्रॉपर इस पे शो करेगा, जरूर देखिएगा। अच्छा जी, टाइम बहुत कम है। सामिया जी। अच्छा, मैं जो बना रही हूँ, जैसे चेहरे के ऊपर बहुत काले धब्बे पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा मेकअप करने की वजह से या बहुत ज्यादा धूप में जाने, एग्जैक्टली, तो हम क्या इस तरह, क्योंकि घर में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि अगर हम रेगुलर बेसिस पे यूज करें तो काफी अच्छा ग्लो करता है।
या वो निशान काफी मथे हो जाते हैं और फिर आपको छुपने लगते हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपकी स्किन एक बेहतर की तरफ आ रही होती है। तो आपने क्या करना है कि ग्रीन टी हम तो पीते ही हैं, जिससे हमारा बहुत स्किन हमारी बहुत अच्छी होती है, नॉर्मल डिटॉक्स होता है। लेकिन उसी ग्रीन टी के अंदर अगर हम चावल का आटा डाल के अगर इसको स्क्रब एज अ स्क्रब यूज करें तो इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। इस तरह चावल का आटा हमने डाला एग्जैक्टली और ये चावल के आटे को इस तरह बिल्कुल क्रीमी पेस्ट पे करके आप अपने फेस पे या अपने हाथों पे, अपने पैरों पे उसको मसाज करें। एग्जैक्टली मसाज करके फिर आप नॉर्मल पानी से टैप वाटर से धो लीजिए। ठीक है, इनका बिफोर एंड आफ्टर भी दिखा दीजिए जी। इनका रेडियो फ्रीक्वेंसी से जो इनके चेहरा क्योंकि चबी था तो इनका फेशियल हुआ है और मैं चाहूंगी इनका बिफोर एंड आफ्टर। अरे कितनी वैसे तो बड़ी क्यूट हो और ये देखिए जी ग्लो इनके चेहरे पे क्योंकि अरे क्यूट। कुछ लोग इतने प्यारे होते हैं, कचीची आती है, वो कचीची देयर इज अ वर्ड पंजाबी में कचीची, बस आपको कुछ बड़ा की जरा वजाहत फरमाएं। कचीची की वजाहत थर्सडे को करोगे, अभी मैं करनी बात इसकी कोई वजाहत नहीं है लेकिन बस अच्छा मैं इसके बारे में कुछ ये बताना चाह रही हूँ कि क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम नहीं था, ये पूरा 1.5 घंटे का प्रोसीजर है और ये हम यहाँ पे प्रोफेशनल मशीन नहीं लाते। मेरे क्लिनिक पे प्रोफेशनल मशीन से जो ये कट्स निकालने लेकिन डबल चीने ये खत्म हो जाए, लेकिन बहुत जबरदस्त। अच्छा जी नेक्स्ट जल्दी से। अच्छा ये फ्लावर फेस पैक है, ठीक है। हमने यहाँ पे आटा लिया जो नॉर्मल जिससे हम रोटी बनाते हैं, 1 टेबलस्पून और 1 टेबलस्पून हमने इसमें फ्लावर ऐड किया है। इसके अंदर हम सेम क्वांटिटी में 1 टेबलस्पून हम क्रीम ऐड करेंगे और कुछ कतरे लेमन के, ठीक है। और इसको अच्छी तरह पेस्ट बना के ये बिल्कुल स्क्रब बन जाएगा, आलमंड स्क्रब एग्जैक्टली। और क्योंकि और इसको बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं करना, हल्का सा गदरा गदरा से रखना है और अपने बहुत अच्छा हाथों पे, बहुत अच्छे मुंह पे और मुंह का हिस्से के साथ ही गर्दन भी आती है, तो गर्दन का फ्रंट और बैक दोनों को अच्छी तरह स्क्रब करना है और ऊपर की तरफ करना है। और उसके बाद फिर आप अगर आपको लगता है कि इसमें है तो थोड़ा सा जो है वो आप इसके अंदर रोज वाटर भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच सामी, आपका थैंक यू सो मच एवरीवन कि आप लोग आए एंड आई एम श्योर कि आपको काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिली होगी कि डिफरेंट किस्म के आटा से हम क्या कुछ कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल का शो देखना बिल्कुल नहीं भूलना आपने, ठीक है। जरूर देखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह हाफिज।